हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं प्रवीण राय आप सबका स्वागत करता हूं इवेंट के बाद के सबसे पहले सेशन में। फ्रेंड्स, ये सेशन स्पेशली आप लोगों के लिए रखा गया है क्योंकि आप सबके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, बहुत सारे जिज्ञासाएं होंगी, बहुत सारे डाउट्स होंगे कि इवेंट में बहुत कुछ बताया गया बट हमें अब तक उसकी जानकारी नहीं मिल पा रही है। तो मेन फैक्ट क्या है, मेन रियल इन्फॉर्मेशन क्या है, आपको जानना था किसी ऑथराइज सोर्स से। तो फ्रेंड्स, स्पेशली ये सेशन, ये प्रेजेंटेशन भी है और क्वेश्चन आंसर भी है। इसमें आपको नई जानकारी मिलेंगी, नई अपडेशन मिलेंगे जो हमने अपने इवेंट में देखा। इवेंट में काफी लोग नहीं देख पाए होंगे, काफी लोगों ने फर्स्ट सेशन अटेंड किया होगा, बाकी दो सेशन अटेंड नहीं कर पाए होंगे। तो फ्रेंड्स, आप सबके लिए बेहद डिमांड पर काफी लोगों के मैसेज आ रहे थे पर्सनली फेसबुक पे और व्हाट्सएप पर, सर एक सेशन किया जाए जिसमें कि हम सारी इन्फॉर्मेशन दें जो इवेंट में बताई गई थी। तो उसको देखते हुए आज हमारे बीच में एक स्पेशल गेस्ट हैं, मैं उनको भी आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा, बट उससे पहले मैं आपके सामने कुछ दिखाना चाहता हूँ। फ्रेंड्स, वेलकम टू इवोरिच इंडिया। नए नाम के साथ, नए जोश के साथ, नए स्ट्रेटजी के साथ हम सब आपका स्वागत करते हैं। और फ्रेंड्स, मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ, आप सबको एक बात बताना चाहता हूँ, एवोरिच वो प्लेटफॉर्म है, वो नाम है जो हमारी लाइफ को चेंज कर सकता है और कर रहा है। हमारे पास एक बहुत अच्छा माइलस्टोन है, एक बहुत अच्छा बैकअप है, बड़े सीनियर लीडर साथ, काफी एक्सपीरियंस होल्डर हमारे पास, टीचर्स हमारे पास हैं। और फ्रेंड्स, एक नया ब्रांड, वो ब्रांड जो आपको एक कैपिटल का शो करेगा, वो ब्रांड जो आपको एक लॉयल्टी शो करेगा, वो ब्रांड जो आपको वर्ल्ड में फेम दिलाएगा। तो फ्रेंड्स, उसके बारे में आगे बताने के लिए मैं आप सबसे जानना चाहता हूँ कि अगर आप सब लोग फेसबुक पे इसको लाइव देख रहे हैं और आपको प्रॉपरली साउंड आ रहा है तो प्लीज फेसबुक वन प्रेस करें ताकि मुझे मालूम चल सके आपको साउंड कनेक्ट हो रहा है। ओके, वेरी गुड। तो फ्रेंड्स, मैं आगे चलना चाहूंगा एवोरिच इंडिया के नाम से। इस ब्रांड को आप लोग मन में बैठा लीजिए। बहुत सारे मन में लोगों के मन में क्वेश्चन थे, सर हम लोग हर बार इवेंट करते हैं, हर बार नाम बदल जाता है। तो फ्रेंड्स, ये फाइनल नेम है क्योंकि ये हमारा रियल में वो ब्रांड बन चुका है जिसको हम लोग तलाश कर रहे थे। इसके बारे में हमारे सामने एक स्पेशल गेस्ट आएंगे जिनसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा, वो आपको इसका आंसर देंगे। तो आगे चला चाहूंगा मैं। तो फ्रेंड्स, ये एक वीडियो है, इसको प्लीज आप सब लोग सुनिए। काफी अच्छा वीडियो है और इसका जो कंटेंट है इसके बारे में बताने के लिए हमारे बीच में एक स्पेशल गेस्ट है जो आपको इसका आंसर देंगे कि इस वीडियो में क्या बताया गया है, उसका सार क्या है, उसका अभिप्राय क्या है, उसका मतलब क्या है। तो फ्रेंड्स, लेट्स कनेक्ट विद वीडियो। आप सभी स्टूडेंट हैं या रहे होंगे तो ये बात अच्छे से जानते होंगे कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले उस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना बहुत जरूरी होता है। जो लोग जल्दीबाजी में बिना क्वेश्चन को ठीक से पढ़े सॉल्व करने बैठ जाते हैं वो बीच में अटक जाते हैं, कुछ ना कुछ गलती कर जाते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा समय उस क्वेश्चन को पढ़ने में, ऑब्जर्व करने में लगाएंगे तो आपसे वो गलती नहीं होगी। आपके लिए वह क्वेश्चन है आपकी प्रॉब्लम। शांत मन से थोड़ा समय देकर अपनी प्रॉब्लम के बारे में सोचिए, समझिए, आपको अपने आप सोल्यूशन मिल जाएगा। जब दो लोगों का मुकाबला होता है तो मैच शुरू होने से पहले वो एक दूसरे को ऑब्जर्व करते हैं। दोनों ताकतवर होते हैं, दोनों ने ट्रेनिंग ली होती है, लेकिन जीत किसी एक की ही होती है। जीतता वो है जो अपने अपोनेंट को अच्छे से ऑब्जर्व कर लेता है, उसकी कमजोरी, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी स्ट्रेटजी को समझ लेता है। आपका अपोनेंट है आपकी प्रॉब्लम, इसको ऑब्जर्व करो, इसको समझो, इसकी कमजोरी का पता लगाओ तो आपकी जीत पक्की है। सब्र के साथ, दिमाग के साथ, अपनी बुद्धि के साथ दुनिया की बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप निकाल सकते हो। लेकिन होता क्या है, जैसे ही किसी की लाइफ में प्रॉब्लम आती है वो दूसरों के सामने रोना रोने लगता है। उसे अपनी प्रॉब्लम को और बड़ा बताकर लोगों के सामने सिंपैथी लेने में बड़ा मजा आता है। उसे लगता है जितनी बड़ी प्रॉब्लम उतना ज्यादा मजा, मेरी लाइफ में तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, मेरी लाइफ में तो उतनी बड़ी प्रॉब्लम है। अरे प्रॉब्लम है तो सॉल्व करो, सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो किसी से सलाह ले लो। लेकिन अपनी प्रॉब्लम का ढिंढोरा पीटने से आपको जिंदगी में कुछ नहीं मिलने वाला। पीठ पीछे लोग आपकी हंसी उड़ाएंगे, आपको बेवकूफ कहेंगे, क्योंकि लोगों का यही एक काम है, पीठ पीछे हर किसी को बेवकूफ ही बोला जाता है। लेकिन जो इंसान
इंसान काम करके दिखाता है वो सबके मुंह पर ताले लगा सकता है। जो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखा देता है उसके पीठ पीछे उसकी तारीफ होती है। इसीलिए अपनी प्रॉब्लम से घबराना बंद कर दो। एग्जाम आए तो घबरा गए, ब्रेकअप हुआ तो घबरा गए, पैसों की तंगी हुई तो घबरा गए, बिजनेस में लॉस हो गया या किसी ने डिमोटिवेट किया तो घबरा गए। ये इस बात को दर्शाता है कि आप सोल्यूशन के बारे में नहीं सोच रहे, बस घबरा रहे हैं। अरे ज्यादा से ज्यादा तुम्हारा कोई क्या बिगाड़ लेगा? जिनके हौसलों में जान होती है उन्हीं की ऊंची उड़ान होती है। आपको क्या लगता है, मैंने सही बोला या इसमें कुछ गलत था? अगर मेरी बातों से सहमत हैं तो जुड़ जाइए मन की आवाज के साथ। दुनिया में हर इंसान को अपनी जिंदगी बेकार और दूसरे की बड़ी अच्छी लगती है। ओके, तो फ्रेंड्स अभी आपने एक वीडियो देखा। इस वीडियो में आपको बताया गया एक ऐसा टॉपिक कि हमारे मन में क्वेश्चन तो आते हैं, लेकिन हम उसको सॉल्यूशन ढूंढने के बजाय क्वेश्चन को बढ़ाने लगते हैं। इसका जो वीडियो जो मेन कंटेंट है, जो मेन थीम है, उसको मैं पूछूंगा हमारे स्पेशल गेस्ट से, क्योंकि ये स्पेशल उनकी डिमांड पे, हम सबकी डिमांड पर ये वीडियो प्ले किया गया है, क्योंकि इसमें ही वीडियो में ही हमारे सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन है। उससे पहले मैं आपको स्टार्ट करना चाहूंगा, मैं अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम प्रवीण कुमार राय है और हम सब लोग आज यहाँ पर जुड़े हुए हैं वर्जन 2.0 के आगे चलने के लिए। अब तक जो भी हुआ, अब तक हमने लास्ट लाइफ में इवेंट से पहले जो भी कुछ देखा, जो भी कुछ सुना, जो भी कुछ किया, वो एक अलग लाइफ थी। अब एक नए ब्रांड के साथ हम आ चुके हैं। तो फ्रेंड, एक नए जब ब्रांड के साथ आए तो हमारी नई सोच होनी चाहिए, प्रोग्रेसिव माइंड होना चाहिए और हमको हर हाल में सक्सेस ही लेना है। एक पॉजिटिव होप के साथ, एक पॉजिटिव माइंड के साथ, एक पॉजिटिव थॉट के साथ। तो मैं अपना इंट्रोडक्शन आगे स्टार्ट करता हूँ, आगे चलना चाहूंगा मैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं वेलकम करना चाहूंगा हमारे डायरेक्टर ऑफ इंडिया मिस्टर हरविंदर सिंह हैरी सर का, जो आज हमारे स्पेशल गेस्ट हैं और जो आज आपको बताने वाले हैं, आपके क्वेश्चंस के आंसर देने वाले हैं और आपको स्पेशल एक नई नई जानकारी और कुछ सरप्राइज भी देने वाले हैं। तो सर वेलकम, वेलकम सर। गुड इवनिंग इंडिया एंड गुड इवनिंग प्रवीण सर, क्या हाल चाल है? सर बढ़िया बढ़िया। इवेंट के बाद से सर बहुत हम लोग तरस गए थे आपसे मिलने के लिए, क्योंकि बहुत कुछ जानना था, बहुत सारे क्वेश्चन हमारे मन में थे। थैंक यू सर, आपने आप समय निकाल के आप आए हमारे बीच में। थैंक्स सर, आपका भी प्रवीण सर, आपने याद किया। जब जब याद करेंगे हमेशा आऊंगा। चक्कर ये ना, जैसे आपने कहा वर्जन अपडेट 2.0, इसका मतलब हम कुछ इस टाइम नेक्स्ट लाइफ में जा रहे हैं, नेक्स्ट लेवल पर जा रहे हैं, जिसके लिए आपको जस्ट इमेजिन करना पड़ेगी। जो हमारे सपने थे, जो हमने 2014 से, जो हमें 2019 से इन स्टेप को पार किया, उसका आज रिजल्ट अंद्राय सर ने आपको 2 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर के अंदर सेशंस के अंदर उन्होंने बता दिया था और ये बताया था कि हम नए ब्रांड के लॉन्च हुए जिसका नाम है एवोरिच। जब मैं नाम पढ़ता हूँ ना एवोरिच, मुझे लगता है मैं हूँ रिच, एवरिच मतलब हरिंदर सिंह और फेरी एवरिच। यानी इस वर्ड से इतनी ताकत मिलती है ना, कहते हैं एक मोटिव अलग से आती है, एक एनर्जी अलग से आती है। या रियलिटी में हम एवरेज हो चुके हैं? बिल्कुल सही कहा, हम एक्चुअली में एवरेज बन चुके हैं। बस एक थोड़ा सा एक स्टेप रह गया, जिसे कहते हैं कुछ दिनों की बात है, आपको इतनी अच्छी लेटेस्ट न्यूज मिलने वाली है, जिसका हम सदियों से कई लीडर्स जो तन मन धन से कंपनी काम कर रहे हैं, जिन्होंने मेहनत की है कंपनियों को इस मोड़ पर लाने के लिए, उन लीडर्स की मेहनत आज लेके आई है कंपनी और जिसका उन्होंने लॉन्च किया है एवोरिच। एवोरिच के साथ साथ जो उन्होंने यूजी पे को रजिस्टर किया है स्विस की कंपनी, स्विट्जरलैंड के अंदर, और जो हमारा बैकअप है एसटीओ WCRU। और कई लोग तो हैरान है, WCRU कहां पे आ गया? मैं इसी के बारे में कहना चाहता हूं दोस्तों, WCRU ये सब कहते हैं हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ, और ये चीज हमारे अंद्राय सर ने आपके साथ भी किया। क्यों किया? वो करना जरूरी था। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि आपको बिजनेस माइंड सोचना है। जब जब इतिहास गवाह है, जब जब कोई इंसान तरक्की करता है, उसके साथ उसके दुश्मन भी बड़े होते हैं। उन दुश्मनों के साथ आपको पता है इस टाइम दुनिया में मोस्टली CRU का वर्ड जो है, क्रू का वर्ड है, कई कंपनी ऑलरेडी यूज कर चुकी है। क्यों आप सही कह रहा हूं मैं? बिल्कुल सर, मैं स्क्रीन ऑफ करता हूं ताकि आपसे मैं थोड़ा क्लियर बात कर सकूं। आपने बहुत अच्छा बताया सर, अपने आप आए। लेकिन सर एक क्वेश्चन है, मैं आते ही सर, क्योंकि आज बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास, मैं वेट नहीं कर सकता। क्वेश्चन पूछिए, क्वेश्चन के तो मजा आता रहता है। जब तक क्वेश्चन होंगे काम करना मुझे नहीं आता है किसी बेस के ऊपर, और जैसे क्वेश्चंस की भरमार ज्यादा है, लेकिन इस वीडियो से आपको कुछ हिंट लेनी पड़ेगी। कभी कभी क्वेश्चंस प्रवीण जी ऐसे होते हैं, हमारे इर्द गिर्द उनका आंसर होता है, लेकिन उन आंसर को हम देखने के बजाय हम नर्वस हो जाते हैं। इस वीडियो का मतलब यही था, लाइफ के अंदर आपको ऐसे कई क्वेश्चंस आते आगे आते जाएंगे, आते जाएंगे, आते, लेकिन उन क्वेश्चंस को आपको नर्वस होकर क्लियर नहीं करना। उसका सोल्यूशन है, उसके आंसर आपको सही जगह लेना पड़ेगा। वो जितने में उतनी बातें, और आपको ये बताने वाला हूं कि इस चीजों के लिए आपको परफेक्ट नॉलेज लेनी पड़ेगी खुद अपने आप पर। अब कैसे इन्वेस्टर्स हैं, कैसे आप इस कंपनी के स्टूडेंट्स हैं, कैसे आप इस MLC के पार्ट है, ये सब कुछ आपके यहाँ डिपेंड होना चाहिए। जैसे आपको पता है, मैंने 5 इन्वेस्टर्स का एक सेशन किया था मार्थन के अंदर।
आप किस कैटेगरी में आते हैं, इसी कैटेगरी बेस के ऊपर अपने आप को चुनना पड़ेगा। जब तक आप 5वें नंबर पे नहीं आएंगे इन्वेस्टर के अंदर, कभी आपको जो क्वेश्चन खत्म नहीं होंगे। क्वेश्चन होते ही है पूछने के लिए, लेकिन क्वेश्चन वो पूछा करिए जिसका कोई मायने रखे, जिसकी कोई नॉलेज। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन हमारे सामने है, आपके हर कंपनी ने डाउट्स क्लियर कर दिए थे सेशन के अंदर, जो हमारे लाइव सेशन हुए। प्लस कंपनी ने अब जो नया ब्रांड लॉन्च किया उसमें बता दिया। प्लस हमारी कंपनी ने कुछ चीजें आपको बैक ऑफिस यूजी पे के नाम से वेबसाइट्स है उसमें चेक कर सकते हैं। प्लस आपको व्हाइट पेपर की बेस पे चेक दिखा दिया। लेकिन फिर भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्यों? क्योंकि अब भी हम इस कंपनी का जो विजन मिशन को नहीं समझ रहे। आज भी कुछ लोग इस पर शक कर रहे हैं। दोस्तों, शक वो कंपनी में नहीं कर रहे, शक अपने आप पर कर रहे हैं। वो क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि हमारे सपने सच्चे में सच होने वाले हैं। कभी कभी आप प्रवीण जी, आप ही हैं, अगर आपके पास में ये कहूं ये ले 2 करोड़ रुपए, प्रवीण जी, आपको यकीन नहीं होगा सर नकली है। मैं कहूं प्रवीण जी असली है नोट 2 करोड़ गिन ले। नहीं सर, मुझे आप देंगे तो असली होंगे, आप देंगे तो असली, मुझे पता, आप देंगे तो असली होंगे वो। वही कह रहा हूं, जब हमें विश्वास, वही कह रहा हूं प्रवीण सर, जब हमें विश्वास है अंतराय सर के विजन मिशन में, सर अंतराय सर जो भी कर रहे हैं हमारे लिए ही कर रहे हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं इंटरनेशनल बेस के ऊपर, हमें बिजनेस के कुछ रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना पड़ेंगे। तो बिजनेस जो लाइन के अंदर है वो एक हमारा बिजनेस है, और बिजनेस में कई चीजें छुपाई जाती हैं, वो जरूरी है। अगर आपसे मैं पूछूं केएफसी का जो फॉर्मूला है चिकन का, आपको पता है? किसी को नहीं पता रेसिपी का क्या फॉर्मूला है अपना। जैसे कोक कोक बनाने की रेसिपी कोका किसी कोला। को पता? हर हर एक बिजनेस के एक एक सीक्रेट चीजें होती है जो नहीं बताई जाती सर। उस चीज को समझने के लिए हमें उस लेवल पे आना पड़ेगा। उस लेवल के आने कैसे होंगे? जब हम पूरी फुली स्टडी कर लेंगे। और इसी के साथ शुरू कीजिए आज के क्वेश्चन एंड आंसर। और फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स मेरे हिंदुस्तान भाइयों बहनों, नए ब्रांड एवरिच के साथ, एवरिच के साथ, क्या एवरिच? वेरी गुड एवरिच सर, के वेरी साथ। गुड, वेरी गुड वेलकम इन द सर। फर्स्ट सेशन ऑफ एवरिच इन इंडिया। एंड इसी के साथ आपको कहते हैं ना एवो प्लस रिच, आपको भगवान आपको हर चीज मिले जिसके लिए आप तमन्ना करते हैं, आपके हर सपने साकार हो जिसके लिए आप सोचते रहे। अब बस वो दिन आ गया, सोचो सपने क्या क्या लेना चाहते हो, क्या क्या करना चाहते हो, बस उसी बेस पे बात कीजिए और कुछ मत पूछिए। बोलो क्वेश्चन, कौन से क्वेश्चन जी पूछिए बलिन जी। वेरी गुड सर। बेसिकली मैं जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो था वीडियो के ऊपर। वीडियो आपने प्ले किया, उसमें सर कहा जा रहा था कि हम क्वेश्चन पे फोकस करते हैं, सॉल्यूशन फोकस नहीं करते हैं। हमारे सामने अपोनेंट है, हमें अपोनेंट कैसे हराना है। तो सर इस वीडियो का थीम क्या था? मतलब मैंने सबको सामने बोला था कि इस वीडियो का मतलब सर बताएंगे। ये इसमें एक बात आ रही है अपोनेंट की, ये अपोनेंट कौन है? अब हमारे शक, जो हमारे डाउट्स, जो हमें क्वेश्चन, कभी कभी प्रवीण जी हमारे पास हर चीज का जवाब है बट उसे महसूस नहीं करना चाहते। जैसे कईयों के डाउट्स इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वो फुली नॉलेज लेनी चाहते, उनको दूसरे सोर्स पर डिपेंड है। जैसे आपको पता है आज के वक्त के अंदर नई नई कंपनियां आगे आ रही हैं, नए नए सोर्स आगे आ रहे हैं, नए नए सिस्टम आ रहे हैं, फिर लोग उसको उस चीज को स्टडी करने के लिए अपना माइंडसेट चेंज कर लेते हैं। माइंडसेट करते हैं, उसके अंदर मनगढ़ंत माइंड में कई तरह की बातें आती हैं। जब तक हमारा माइंडसेट नहीं बनेगा, जिस तरीके हमारे गोल्स घोड़े की तरह कहते हैं लगा के ये एक मकसद नहीं होगा, तब तक आपके ये डाउट्स क्वेश्चन आते रहेंगे। लेकिन हर क्वेश्चन का, हर डाउट्स का आंसर है। लेकिन कब है? जब आप सोचते हैं, जब इस माइंड में आपके बात एंटर होती है कि मैं जो मैं सोच रहा हूं मैं पॉजिटिव सोच रहा हूं। अगर पॉजिटिव सोचेंगे हर चीज पॉजिटिव ही आएगी सर। अगर नेगेटिव सोचेंगे उसका आंसर नेगेटिव ही मिलेगा आपको। और यही बात कंपनी विजन मिशन की, अगर अंतराय सर ने हमें 2014 से लेकर आज 2020 के अंदर हमें एक नई जिंदगी दी है, तो सर अगर 6 साल के अंदर, 5 साल के अंदर अंतराय सर ने वो कर दिखाया जो दूसरी एमएलएम कंपनी नहीं कर सकी, तो आप सोचिए आगे वो क्या करने वाले हैं। ऊपर से जो उन्होंने करिश्मा कर दिया यूजी पे को सर, जो यूजी पे स्विट्जरलैंड के अंदर, सर स्विट्जरलैंड के अंदर हर कंपनी लीगल बेस पे एंटर नहीं हो सकती सर। तो मैं इटली में रह रहा हूं, मुझे पता स्विस मेरे घर से एक घंटे का रास्ता बाय कार, 1 घंटे रास्ता ओनली है। और वहां जब जाता हूँ ना, मुझे पता कैसे कंट्रोल किया जाता हमें, क्योंकि ऐसा स्टिकनेस देश है। और वहां पर बैंक्स ओपन करने, और खासकर वहां पर एक पेमेंट सिस्टम ओपन करना, और उसी पेमेंट सिस्टम के बिहाफ पर सेक अमेरिका से परमिशन लेनी सर। वाओ, मतलब वाओ। ये इन कहते ना बियॉन्ड द लिमिट्स चीजें हैं। और आपको ये बताना अंतराय सर का जो वीजा मिशन है, हर कंट्री में हर जगह में अपने सिस्टम अलग अलग लगाते हैं। वो एक कंट्री में एक सोर्स पे नहीं डिपेंड रहते हैं। उसका कारण आपको समझना पड़ेगा।
अगर हम किसी भी एक सोर्स पर डिपेंड रहेंगे, कभी न कभी कुछ गलती होगी जिसका हमें नुकसान होगा। इसलिए अंदाज़ा मकसद क्या है, जैसे दुनिया में जितने भी देश हैं, हर देश में उनका एक खुद का अपना एक सेटअप हो, लेकिन डिफरेंट कैटेगरी, ताकि अगर एक देश में अलाउड ना करें दूसरा देश में, ताकि हमारे जितने भी लीडर्स ग्लोबली फैमिली इस कंपनी से जुड़े, उनको उनका हक मिलता जाए। ओके। बाकी डिपेंड करता है सर, माइंडसेट पे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जैसे कि फ्रेंड्स, आप सबको अभी सर ने बताया कि स्विट्ज़रलैंड सर के घर से सिर्फ 1 घंटे के डिस्टेंस पर है। तो जितने भी लोग इटली जाना चाहते हैं, वो स्विट्ज़रलैंड जा सकते हैं बाय रोड। सर के पास गाड़ी वहाँ पे अवेलेबल है, मोस्ट जा ऑफ सकते हैं बैठ के आप लोग। जहाँ पे एक बता रही हूँ, जहाँ का एक एड्रेस दिया गया ज़ुक का, मेरे घर से बाय रोड एक 4 आवर की ड्राइविंग पे है। वाओ! 4 घंटे रास्ता है, बाय जा सकता हूँ बाय कार के साथ। लेकिन वो वाओ! कभी-कभी कहते हैं ना, जब कभी-कभी ऐसी चीज़ आती है कि आपको पता होना चाहिए कि 15 मीटर तक क्या चीज़ है। हमेशा एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैं, एक गाड़ी के हेडलाइट्स की तरह। आप इतना विश्वास कीजिए कि 10 मीटर तक आपको नज़र आ रहा है। यानी अब कंपनी जो दिखा रही है, आप क्लियर, आपका माइंडसेट क्लियर। 10 मीटर के बाद क्या क्या चीज़ आने वाली है, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा 10 मीटर में पहुँचकर। और वही चीज़ हमारी कंपनी कर रही है। आपको कंपनी दिखा दिया है, लेकिन आप वेट कीजिए 10 मीटर आगे जाने की। वो चीज़ है हमारी 10 अक्टूबर को। बिल्कुल। सर, मैं एक चीज़ वो और इसमें ऐड करना चाहूँगा। मुझे याद है जनवरी में सेशन हुआ था, आपने उसकी होस्टिंग किया था। लीडरशिप काउंसिल मीटिंग थी दिल्ली में। मैं भी उसमें, मेरी फर्स्ट मीटिंग थी, वो लीडरशिप काउंसिल मैंने अटेंड किया था। ये एग्ज़ाम्पल उसमें आपने दिया था कि हमारी एक गाड़ी है, उसकी हेडलाइट हमें 15 मीटर तक हमें लाइट दिखाती है। उसका आगे नहीं दिखाती है, लेकिन उसी लाइट के उजाले में हम पूरी रात हम हाईवे पे जा सकते हैं, हम पूरा जंगल पार कर सकते हैं। क्योंकि हम जितना आगे चलते जाएँगे, उतना आगे वो लाइट जाती जाती है। लेकिन आपने एक बात बिल्कुल। और कही थी कि जैसे-जैसे आपका विज़न और क्लियर होगा, आपका मोटिव और क्लियर होगा, आपका व्हाय क्लियर होगा, वो लाइट की रेंज बढ़ती जाएगी। बीम बढ़ता और जाएगा लाइट का। वाक़ई में सर, अब वो फ़ील हो रहा है, इवेंट के बाद फ़ील हो रहा है कि वाक़ई में जो मेरी पर्सनली जो रेंज है, वो अब काफ़ी बढ़ चुकी है। मुझे बहुत आगे तक दिख रहा है, क्योंकि वाक़ई में जो डाउट थे, जो भी कुछ था, जो नया ब्रांड इवोरिच आया, कैसे बनाया, एसटीओ आया, उसके बाद जो हमारा जो सेक का जो सर्टिफ़िकेट आया, वो रेंज हम सबकी बढ़ चुकी है। अब तो हम सबका माइंड एक बहुत खुल चुका है उस बारे में। क्योंकि प्रवीण सर, हम आम लोग हैं, हम आम चीज़ है, हम मैं पैदाइशी अमीर नहीं बना सर। मैं महाराजा के कहते फैमिली बिलॉन्ग नहीं करता, लेकिन मैंने रेखा बदली है यहाँ पे, अपने कर्म को, अपने तन को बदला है, मेहनत की है। हम आम लोग हैं, जब आम लोगों को कुछ बियॉन्ड द लिमिट कुछ चीज़ दिखती है ना, हमें विश्वास नहीं होता। कभी-कभी सोच ऐसे करता हूँ, या सच में ये रियलिटी देख रहा हूँ मैं, भी हमारा हम मैं अमीर बनने वाला हूँ, मैं एक 10% रेंज के अंदर आने वाला हूँ मैं। वेरी गुड। चलिए, अभी हम सब लोग इवेंट के बाद हम सबने एक बहुत खास टॉपिक था, जिस पे हम सब बात कर रहे थे, वर्ज़न 2.0। इवेंट के बाद हम सब लोग को वर्ज़न 2.0 आया है। तो सर, मैं आपसे 5 मिनट लूँगा, आप वर्ज़न 1.0 के बारे में बताइए। 2014 से लेकर जो हमारी जर्नी रही है, इवेंट से पहले तक, उसको एक थोड़ा शॉर्ट में बताइए कि हमने क्या-क्या किया और ऐसा कौन-सा मोमेंट रहा जो आपके लिए ज़्यादा प्राउड प्राउड करने का मोमेंट था? सर मेरे लिए प्राउड, जो सबसे प्राउड बेस्ट मोमेंट था मेरी लाइफ का, 2018 में स्विग का जो हमारा वेबिनार हुआ, हमारा जो ऑफलाइन हुआ, वो हुआ मिन्स्क के अंदर, रशिया के अंदर हुआ। और जहाँ पर मुझे वहाँ पे मुझे याद है, मैं और एक मैं दोस्त जिस जो मैं स्पॉन्सर था, वो मुझे लेके गया था, और उसके कहने पर वो अटेंड भी किया था हमने सबने मिलकर। वो 2018 में जब वहाँ पर हिंदुस्तान का नाम आया इंडिया रैंकिंग के अंदर नंबर 9, ठीक है ना? तो मुझे वो दिन में झंडा अकेला ही ऐसा लगा। वो कहते हैं ना, क्योंकि जैसे कहते हैं ना, दो क्योंकि मैं लाइव इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि 2001 से 2018 में इटली में रहा, क्योंकि तब मैं जॉब करता था, कहते माइंडसेट था एक जॉब का, इटली में रहा, जॉब माइंडसेट रहा। तब उस टाइम मुझे लगा नहीं कि भी इतने भी खुशी होती है इंसान को, जब अपने देश का झंडा एक दूसरे का नजर आता है और बंदा लाता है। मुझे एक फीलिंग अलग से आती है यार, मतलब बयान नहीं कर सकते, अलग सा माइंडसेट होता है, लगता है, खुशी होती है। इटली से गया, अपने कंफर्ट जोन से निकल के, घर से छोड़कर, अपना इटली का घर छोड़कर रशिया में गया, 3 दिन ट्रेनिंग ली, वहां झंडा हलाया और प्राउड फील किया नंबर 9 में। तो वहां पे मुझे याद है, एक पास में रशियन आया, करता इंग्लिश में बोला, व्हाई यू आर लाफिंग, व्हाई यू आर वेरी हैप्पी टुडे, यू आर कंट्री नंबर इंडिया नंबर 9 नॉट नंबर 1। और मैंने पहले पंजाबी बोला, और मैं खसमा नंबर 9 से आया तो सही, मैं कहना मतलब है, मैं सर डोंट वरी। मैंने कहा थैंक्स गॉड, मेरा देश हिंदुस्तान नंबर 9 पे तो आया इतने देशों के बाद। को वहां पर शो किए थे, फर्स्ट 20 देश शो किए थे, 20 में नंबर 9 पर हमारा हिंदुस्तान था। मैं कहा शो कर नंबर 9 पे आया है। कहता अच्छा, इसका मतलब क्या है? मैं इसका मतलब क्या है, नंबर 9 पर हैरी नहीं देखा अब।
मैं कहा वो दिन आएगा जब हिंदुस्तान नंबर 1 पे रहेगा। मैं वेट एंड वॉच कर करता, हंसने लगे। हाँ, हाँ, हाँ। मैं कहा वेट एंड वॉच कर, हंस मत, हम हिंदुस्तानी तो दिमाग से पैदल आ देने का। पहले कभी कुछ करते ही नहीं, और जब करते हैं तो पूरा दुनिया में इतिहास रचते हैं। अभी फिर उसके बाद वो बंदा दिल्ली में मिला, वो कहता है हैरी वी आर प्राउड ऑफ यू इंडियंस। मैं कहा पहले कहा था हमारे हिंदुस्तान पंगा में लेने का लाइफ के अंदर, जो करते हैं छप्पर पा के करते हैं जिंदगी के अंदर में। तो वेरी इस गुड, बात से वेरी बस गुड। उसके बाद हिंदुस्तान नंबर 1 पे आता जा रहा है, आपको पता ही है। तो अब तो रिकॉर्ड से वेरी गुड। रिकॉर्ड बन गई तो हिंदुस्तान के हमारे। सर अब तो नंबर 1 पे रहना है, इंडिया नंबर 1 पे रहना है, और इसके टर्नओवर, वॉल्यूम, स्ट्रक्चर सब बढ़ने वाला है, क्योंकि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हमारे सामने ये एवरेज आ चुका है। और काफी सारे अपडेशन भी आई हुई है। मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ा स्क्रीन पे जाना चाहूंगा, जो नई अपडेशन हमारे इवेंट में आई सबको सामने दिखा दूं मैं एक बार। गो अहेड। ओके, तो सबसे यहाँ से स्टार्ट दोबारा करना चाहूंगा। हमारे डायरेक्टर ऑफ इंडिया हरविंदर सिंह हैरी सर हैं, ये आप सब लोग जानते हैं, हम सबके चाहते हैं। मैं आगे चलना चाहूंगा। तो फ्रेंड्स, इस इवेंट में काफी कुछ नई अपडेशन हुई हैं, काफी कुछ नए आपको सामने जानकारी आई हैं। मैं उसी को लेकर के जो पूरा डेटा कलेक्ट करके हम लोगों ने एक साइट बनाया आपके लिए, एवरेज इंडिया लीडर्स। एवरेज में कौन कौन से पैनल काम कर रहे हैं फ्रेंड्स, जैसे आप पहले जानते होंगे, पहले हमारे सामने क्या थे, हमारे सीईओ थे। सीईओ के अंडर में आते थे प्रेसिडेंट काउंसिल, प्रेसिडेंट काउंसिल के अंदर में आते थे ग्लोबल काउंसिल मेंबर्स, ये पूरे वर्ल्ड के टॉप 50 लीडर थे। उसके अंडर में आते हैं आपके लोकल काउंसिल मेंबर्स, बस। सीईओ के अंडर में प्रेसिडेंट, ग्लोबल एंड लोकल। फ्रेंड्स, अब वो स्ट्रक्चर हमारा चेंज हो चुका है, अपडेट हो चुका है, और उसको जो हमारी जो कार्य प्रणाली है, जो उसकी वर्किंग जो स्ट्रेटजी है, वो काफी ज्यादा इंप्रूव हो चुकी है। तो उसको दिखाने के लिए मैं आगे चलना चाहूंगा। फ्रेंड्स, ये हमारे एम्बेसडर्स ऑफ इंडिया। आपने देखा हुआ इवेंट में पूरे वर्ल्ड से 34 लोगों को चूज किया गया, सेलेक्ट किया गया है एम्बेसडर्स के लिए, जिसमें से अकेले 4 लोग हमारे इंडिया से हैं। ये बहुत प्राउड मोमेंट हम सबके तीन लिए है। तीन 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 मैं इटली से बिलोंग करता हूँ सर। अरे सर, आप लेकिन सर आप हमारे दिल में हमारे इंडिया के ही हैं। आप इटली रहते हैं, बट आप इंडिया के हमारे हैं। तो जस्ट किडिंग। फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं आप मेजर ऑफ इंडिया के जो टोटल 34 में से 4 हमारे इंडिया के हैं। इसमें हमारे हरविंदर सिंह हैरी सर हैं, ध्रुव कुमार सर हैं, शशिकांत शर्मा सर हैं, और राजेंद्र थोडाउन सर हैं। ये 4 लोग हमारे इंडिया के बागडोर संभालेंगे, पूरे इंडिया की अब जो भी हमारी जिम्मेदारी सब इनके 4 लोग कंधे पर है। और पहले से ये लोग जिम्मेदारी निभाते आ रहे हैं, बहुत एक्सपीरियंस होल्डर हैं, बहुत पुराने लीडर्स हमारी कंपनी के, हमारे एकेडमिक रहे हैं। तो इनके पास पूरे इंडिया की जिम्मेदारी है। लेकिन ये अकेले 4 लोग पूरे इंडिया में काम नहीं करने वाले हैं। इनके पास भी अपनी स्ट्रेटजी है। हमारे कंपनी की जो स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से इनके पास भी एक टीम है। वो टीम कौन सी है? एम्बेसडर ऑफ इंडिया को सपोर्ट को रिपोर्ट करेगी लीडरशिप काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसको हम पहले बोलते थे लोकल काउंसिल। ये हमारे इंडिया के लीडरशिप काउंसिल मेंबर्स हैं, जो पूरे अलग अलग क्षेत्र से आए हुए हैं। इसमें आप असम से भी लोग देख सकते हैं, इसमें आप अंडमान निकोबार से भी, जहाँ पर नेटवर्क नहीं है, यहाँ पर तमिलनाडु से भी लोग हैं, यहाँ पर महाराष्ट्र से भी लोग हैं, यहाँ पर आपके हरियाणा से भी लोग हैं। पूरे इंडिया को लेकर के हमने एक टीम बनाई है, लीडरशिप काउंसिल ऑफ इंडिया। ये काउंसिल मेंबर्स हमारे एम्बेसडर्स ऑफ इंडिया को रिपोर्ट करेंगे, पूरी वर्किंग स्ट्रेटजी देंगे। लेकिन फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन और आता है कि क्या ये 14-15 लोग, मुट्ठी भर के लोग, क्या पूरे इंडिया कवर कर लेंगे? नहीं फ्रेंड्स, इनके अंडर में भी एक स्ट्रक्चर है, इनके अंडर में भी एक टीम बनाई गई है, और ये सिर्फ इंडिया में है। आप सबको बहुत लकी फील होना चाहिए कि हमारे इंडिया में एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया गया है जो पूरे वर्ल्ड में कहीं पर नहीं है। और वो स्ट्रक्चर क्या है? वो स्ट्रक्चर है ये रीजनल काउंसिल ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स, हमारे क्षेत्र के, हमारे हर राज्य के जो जिले हैं, वहां से हमने लीडर निकाले हैं। पूरे इंडिया को हमने ऐसे पिरोया है, ऐसे हमने स्ट्रक्चर, हमने नगीने ढूंढ के निकाले हैं, जो पूरे वर्ल्ड के लीडर्स हैं, पूरे इंडिया में लीडर्स हैं और ग्लोबल लेवल पे काम कर रहे हैं। और ये वो लोग हैं, रीजनल काउंसिल मेंबर्स, जो हमारे लोकल काउंसिल यानी कि लीडरशिप काउंसिल मेंबर्स को रिपोर्ट करेंगे, और लीडरशिप काउंसिल मेंबर्स सारे इन्वेस्टर को रिपोर्ट करेंगे। तो ये स्ट्रक्चर इंडिया में नया बनाया गया है रीजनल काउंसिल का, जो अब तक पूरे वर्ल्ड में कहीं पर नहीं है। आप देख सकते हैं इसमें उड़ीसा के भी लोग हैं, इसमें आपके अंडमान निकोबार के भी हैं, इसमें आपके कर्नाटक के भी लीडर्स हैं हमारे पास हैं, यहाँ पे हरियाणा के भी लीडर्स हमारे पास है, महाराष्ट्र के भी लीडर हमारे पास हैं। तो ये पूरे इंडिया से लेकर के बनाया गया है, और ये ग्राउंड लेवल पे काम करेंगे। आप लोगों में से जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप अपने स्टेट्स के अपने लीडर्स को से बात करिए, कोई भी डाउट हो उनसे संपर्क करिए, वो आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, आपके लिए जूम मीटिंग करेंगे, आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी सॉल्व करेंगे। रीजनल काउंसिल मेंबर के पास उसका सॉल्यूशन नहीं होगा, तो वो लोकल काउंसिल यानी कि लीडरशिप काउंसिल के मेंबर के पास जाएंगे, उसके बाद जाएंगे एम्बेसडर काउंसिल के पास, एम्बेसडर जो मेंबर हमारे हैं। तो पूरा एक चेन ऑफ टीम बना दी गई है, जिससे आप अपनी क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर है जो हमारे सिर्फ इंडिया में है। और इसीलिए मैं अभी 2 दिन पहले एक मीटिंग में गया था, जिसमें कैम न्यूम, जो कि यूएसए की भी प्रेसिडेंट, उन्होंने मुझसे पूछा था इंडिया नंबर 1 पे क्यों रह रहा है। तो वहां पर मैंने इस रीजनल काउंसिल का नाम लिया था कि हमारे डायरेक्टर हरविंदर सिंह हैरी सर ने जो पूरे वर्ल्ड में जो नहीं कर पाए, वो हमारे इंडिया में हुआ। क्या हुआ? हमने ग्राउंड लेवल पर जा करके लीडर्स को सेलेक्ट करके रीजनल काउंसिल बनाया, और ये वो ग्राउंड लेवल पे काम हो रहा है, जो कि हमारे रिपोर्टिंग ऊपर जा रही है। तो हमारा नंबर 1 पे आना तय है, और आगे भी आता रहेगा, क्योंकि हमारे पास ग्राउंड लेवल पे काम करने वाले लीडर्स हमारे पास हैं।
तो आप सबको शुभकामनाएं, जितने भी लीडर्स काउंसिल मेंबर्स हैं, जितने भी रीजनल काउंसिल मेंबर्स हैं, आप सबको शुभकामनाएं कि आप लोगों ने बहुत सारी भीड़ को, बहुत सारे लीडर्स को पछाड़ते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं। तो आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आगे चलना चाहूंगा। तो सर, पहला क्वेश्चन आपसे, मैं पहला तीर मारने वाला हूँ। ये मैं आज स्क्रीन पे कुछ देख रहा हूँ, मैं हाँ स्क्रीन जी। पे कुछ आप सब लीडर हमारे देख रहे होंगे, कंपनी के नाम के आगे लिखा हुआ है एपीआई इंडिया। फ्रेंड्स, जितने भी लोगों ने ध्यान नहीं दिया, आप लोग ध्यान दीजिए, अपने बैक ऑफिस में जाइए, टॉपअप में जाइए, टॉपअप में जहाँ वॉलेट में जाके टॉपअप में जाएंगे, जब अपने वॉलेट टॉपअप करेंगे, जब यूनिट्स को आप परचेस करते हैं बैक ऑफिस से, तो जब आप इनवॉइस निकालते हैं, वहां पर अब से आपको एपीआई इंडिया एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड का नाम दिखाई देगा। तो सर, इसका मतलब मास्टर ट्रॉफी खत्म हो चुका है? कहाँ खत्म हुआ सर, मास्टर कॉपी को नाम बदला गया है। वो क्यों बदला गया है? क्योंकि अब हिंदुस्तान के अंदर जो हमारे लीडर्स जो मुझे पूछते थे, सर क्या ये चीज पॉसिबल है, क्या ये चीज पॉसिबल है, उनको पता नहीं क्या क्वेश्चंस होते थे, इन सब का जवाब देने के लिए अब कंपनी अंतराज सर ने एपीआई इंडिया के नाम से हमने मास्टर कॉपी को एज ए डॉटर कंपनी नाम से इंडिया में लॉन्च किया है। यानी अब हमारी खुद की एक लीगल एंटिटी पूरे वर्ल्ड से हमें एक कनेक्शन मिल चुके हैं। इन सब उन लोगों के लिए नेगेटिव बोलते थे, जो गलत बोलते थे। एपीआई इंडिया का मकसद यही है, एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर इंडिया एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। बस नाम मास्टर कॉपी को नाम बदल के हमने एपी इंडिया किया, ताकि हम हर लीडर्स को जो उनके सपने साकार कर सके इंटरनेशनल बेस के ऊपर सर। इसलिए ये मुझे काम करना पड़ा अपने हिंदुस्तान भाइयों के लिए। वेरी गुड। वैसे भी इस इवेंट ने सर हमें बहुत कुछ नया दिया है, बहुत कुछ हमें बिल्कुल यूनिक चीज दिया है, जिसको हम लोग अब तक देख नहीं पाए हैं। काफी लोग मिस रह गए, मिस कर दिए होंगे, क्योंकि इवेंट के बाद से सब लोग डेड होने लगे थे। काफी लोगों के मन में डाउट थे, काफी लोग मन में क्वेश्चन थे, और वो लोग की वर्किंग ग्रुप गई थी। स्पेशली इसीलिए हम लोगों ने डिस्कस किया कि एक ऐसा सेशन किया जाए ताकि लोगों के नेगेटिव थॉट्स कम हो सके, क्योंकि सबके मन में था ये बदल गया, वो बदल गया, वो आ गया, ये हट गया, वो हटा दिया गया। काफी लोग क्वेश्चन व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे कर रहे थे। मैं अगर फोटो में अपलोड प्रोफाइल भी अगर अपडेट कर रहा था, फोटो अपने नीचे क्वेश्चन आ रहे थे, सर ये क्या हो गया, वहां पर लाइक नहीं आ रहा था, वहां क्वेश्चन आ रहे थे। ये हाल हो गया था। ये एपी इंडिया इसलिए किया, जो लीडर्स ये कहते थे, सर हमें जो कल फ्यूचर में जो पैसे आने चाहिए, वो पैसे हमारे अकाउंट्स में डायरेक्टली आने चाहिए। ये उनके लिए एक छोटा सा स्टेप मैंने आगे किया। अभी इसमें काम चल रहा है, अभी फाइनल काम नहीं है। एपी इंडिया एजुकेशन प्राइवेट ये उन लीडर्स की हेल्प करने काम आएगा जो ये चाहते हैं कि डायरेक्टली हमारे पास बोनस, जो भी डायरेक्टली हमारी जो कहते हैं ना फ्यूचर में जो भी लॉयल्टी, डिविडेंड, प्रॉफिट जो भी मिलेगा, वो हमारे इंडियन अकाउंट के अंदर हमारे पास आना चाहिए। और प्लस हमें ऐसी कुछ चीज मिले जिसे हम दिखा सके, ये देख हम इस कंपनी से काम करें, उसके बदले हमें ये गिफ्ट चीजें मिल रही हैं, ये गिफ्ट्स है, ये हमारा इनाम है, हमारे तन मन धन का, हमारी मेहनत का। ये उनके लिए छोटी सी शुरुआत मैंने की है, एक नेक्स्ट लेवल के ऊपर आने के लिए। उन सबका ये जवाब दिया मैंने। वाओ। तो फ्रेंड्स, बहुत बड़ी न्यूज है, अभी ये प्रोसेस में है, ये थॉट है, हैरी सर उस पर काम कर रहे हैं, क्योंकि इटली में जैसे वो इंडिया आएंगे उस पर काम स्पीड बढ़ जाएगी। लेकिन फ्रेंड्स, आप सबका वेट खत्म होने वाला है। काफी लोग क्वेश्चन पूछते हैं, सर हम विड्रॉ अपने अकाउंट में इंडियन करेंसी में कब ले पाएंगे? तो फ्रेंड्स, उस दौर की शुरुआत हो चुकी है। मैंने अभी बोला कि इवेंट बहुत लकी रहा हम सबके लिए। इवेंट के बाद बहुत सारी खुशियां हम सबके सामने आई हैं, जिसमें से खुशी नंबर 1 सबसे जो बड़ा जो न्यूज आपके सामने आई है कि अब आप आगे चल करके, जैसे जैसे हमारी वर्किंग आगे होगी, आप अपने वॉलेट में यूनिट्स को, अपने बोनस को आप विड्रॉ कर सकते हैं इंडियन करेंसी में। बट अभी नहीं, अभी हमने सिर्फ नाम चेंज किया है, इसको हमने रीनेम किया है, इस पे काम हो रहा है। हमारा जो हमारे लॉयर टीम है, जो हमारे लॉ डिपार्टमेंट है, जो हमारे अकाउंट डिपार्टमेंट है, उस पर काम कर रहे हैं। इस पे काम कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड के लॉ को देखते हुए, रेगुलेशंस को देखते हुए उस पर काम हो रहा है। थोड़ा टाइम लग सकता है, बट एक स्टेप शुरुआत हो चुकी है। काफी लोग नेगेटिव थे कि सर आप लोग उस पर कुछ काम नहीं करते हैं, तो हमने एक कदम आगे बढ़ा लिया है और बहुत जल्द आपको उसका रिजल्ट दिखाई देगा। थैंक यू हरी सर, थैंक यू। पूरे इंडिया की तरफ से मैं आपको नमस्कार करता हूँ कि इतना अच्छा योगदान दिया इसमें। थैंक यू सर। ये छोटी सी कोशिश मैंने अपनी तरफ से की है, वो सब लीडर्स को जो तन मन से एक काम कर रहे हैं, अपने खून पसीना लगा रहे हैं, अपना अपना टाइम, अपना मेहनत, अपना पैसा, कहते हैं ना, इस कंपनी को दे रहे हैं अपने दिल से। जिन्होंने लाइफ में ये सोचा है मेरी ये मेरी कंपनी लास्ट कंपनी है लाइफ की, एक लाइफ की, जब मैं अपनी जिंदगी बदलूंगा, साथ में अपनी फैमिलीज की, अपने बच्चों का भविष्य बदलूंगा। मैं उनकी बातों पर खरा उतरना चाहता हूँ, उनको ये कहना चाहता हूँ, दोस्तों जब तक हरविंदर सिंह हैरी है, आपकी सेवा में हमेशा मौजूद रहेगा। आपको जो चीज मिलती है, जो मैं सपना था हिंदुस्तान में डॉलर्स लाने का, अब डॉलर्स नहीं, रूबल भी लेके आऊंगा, पौंड भी लेके आऊंगा, और साथ में यन करेंसी भी लेके आऊंगा। जितनी भी इंटरनेशनल करेंसी है वो हिंदुस्तान में आएंगी। मैं चैलेंज करता हूँ प्रिंस सर आपसे, लेकिन वो दिन पक्का है। अब आपके मुंह में सर, आपके सर मुंह मैं में नहीं आप चाहता लोगों से कोई घी हिंदुस्तान शक्कर। भाई
अपना देश छोड़कर बाहर जाए इन करेंसियों को लेने के लिए। अब सबकी सब करेंसी उनकी मुट्ठी में होगी, बस पेशेंस रखिए चीजों का, वक्त आता है, लेकिन एक्सीलेंट। वक्त के साथ रूल्स रेगुलेशन हमें भी फॉलो करने पड़ते हैं, मुझे भी फॉलो करने पड़ते हैं इंटरनेशनल रूल्स। इसकी बस ये करता हूँ, सब लीडर से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज ऑलवेज बी पॉजिटिव और विश्वास कीजिए अंतराज सर के विजन मिशन पे, क्यों अंतराज सर का विजन मिशन बहुत बड़ा है, आपको कोई आइडिया भी नहीं, क्यों अंतराज सर में पर्सनली मिलता हूँ, उनसे बात करता हूँ, उनकी सोच बियॉन्ड द लिमिट है। वो आपको एक कहते हैं ना, जो हमारी 5 लेवल ऑफ मोटिवेशन है, वो इस टाइम चौथे लेवल पे आ चुके हैं, वो आपको देना चाहते हैं, आपसे लेना कुछ नहीं चाहते हैं, बस इतना चाहते हैं कि 15% लोग पॉपुलेशन वाले दुनिया में एवो रिच बन सके, एवर रिच आ सके, एवोल्यूशन और रिचनेस उनको मिल सके जो डिजर्व करते हैं, जिनका एक सपना था अपने लाइफ में कुछ करने का। इसी कोशिश के साथ मैं भी उनके साथ काम करूं। थैंक्स गॉड आप सब लीडर्स का, जिन्होंने आज तक 3 साल से मेरे पे विश्वास किया, इन सबका विश्वास के लिए दिल से धन्यवाद। आप मुझे टच करते हैं, धन्यवाद, और कोशिश करूंगा आगे आपकी सेवा में हमेशा रहूं। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। बहुत अच्छी न्यूज दी आपने हम सब लोग के लिए। बहुत इवेंट का जो न्यूज है, जो अपडेशन निकल के आ रही है, बहुत अच्छी है। अभी फ्रेंड्स की फर्स्ट गुड न्यूज है, आप नोट करते रहिए, बहुत सारी गुड न्यूज और अपडेशन आपको इस वेबिनार में आपको मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स आगे चलते हैं यूजी पे। सर मेरे क्वेश्चन के तीर निकलने वाले हैं अब आपके सामने। ओहो, वाव, एक नेक्स्ट कहता ना, एक नेक्स्ट सीरीज कहते हैं ना, एक लेफ्ट पर एक चेयर, मतलब पौड़ी होती है लाइफ की चलने की, वो है यूजी पे ग्रुप। मैं थैंक्स करता हूँ राय सर का, उनके थैंक्स को सोच कर उन्होंने हम जो सोच रहे वो कर रहे हैं। बिजनेस से शुरू करता हूँ मैं। चलिए, मैं जो कि स्टार्टिंग में जब मैंने मैंने फ्लैयर दिखाया था एवोरिच इंडिया, एवोरिच, उस टाइम आप यहाँ पे नहीं थे, आप बाद में ज्वाइन हुए थे। तो सर मैं आपको ले चलना चाहूंगा वापस उस पेज पर। सर एवरेज क्यों बनाया गया? एवरेज नाम की जरूरत क्यों थी? हमारे पास इतना अच्छा नाम था, एपीआई, हमारे पास इतना अच्छी थीम थी, न्यू, फिर एवरेज क्यों लाना पड़ा सर हमको? सर आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा। मेरा क्वेश्चन का जवाब देने से पहले आपका मुझे एक पूछना, रिलायंस का मतलब क्या सर? रिलायंस, रिलायंस एक कंपनी है, रिलायंस इंडस्ट्री, मुकेश अंबानी उसके सीईओ हैं। ओहो, मतलब आप इस रिलायंस वर्ड को आप कंपनी से जोड़ रहे हैं, क्योंकि हाँ जो जी, रिलायंस की आप सोच रहे हैं रिलायंस ग्रुप्स ऑफ कंपनी, जिसका हम जियो हाँ फोर्स जी, यूज करते हैं, जिसका पेट्रोल नेचुरल गैस में, यही सोच रहे हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल, उसके बाद बहुत सारी कंपनी उनके अंडर में है। उनके अंडर, वेरी गुड। लेकिन रिलायंस की जो शुरुआत हुई, इसका इसका वर्ड का मेन मीनिंग क्या है? वर्ड का मतलब क्या है? डिपेंडेंस, ट्रस्ट, यानी ट्रस्ट इन समवन, जब किसी पर ट्रस्ट करते हैं। इस रिलायंस वर्ड को जब अंबानी सर ने नाम लिया, उसको ग्रुप्स ऑफ कंपनी जोड़ दिया अपने, तब जाके बन गया रिलायंस ग्रुप ऑफ कंपनी। और इस ग्रुप्स ऑफ कंपनी प्रोडक्ट्स, इस टाइम रिलायंस के कितने कितने प्रोडक्ट्स चल रहे हैं दुनिया के अंदर, नेचुरल गैसेस, पेट्रोलियम्स, टेक्सटाइल्स, टेलीकम्युनिकेशंस, मीडिया, टेलीविजन, एंटरटेनमेंट एंड फिर बैंकिंग सेक्टर, यानी हर जगह में वो अपना रिलायंस ग्रुप्स के नाम से अंदर आते हैं। ठीक है ना? अब जियो है, जियो को ये थे बोलते हैं रिलायंस, रिलायंस कार्ड थे बोलते, उसको बोलते हैं जियो, एक उसका प्रोडक्ट्स अंदर आता है। उसी से अब आती है बारी हमारी कंपनी के एवो रिच के। एवो क्या है? एवो एवोल्यूशन का एक छोटा वर्ड को हमें एवोल्यूशन को काट के बनाया है एवो। एवोल्यूशन मींस एवो, और रिचनेस मींस रिच को रिच कर दिया, यानी एवो रिच, यानी एक नई क्रांति आपकी रिचनेस के अंदर, आपको एक अमीर के लाइफ की तरफ लेके जाना। आपको हमें नाम ही वही दे रहे हैं जिसका वैल्यू फ्यूचर में हो। और एवरेज हमारा एक मार्केटिंग ब्रांड नेम है, वो ब्रांड है जिसके लिए लोग तरसते थे कि क्या नाम दिया जाए हमारी कंपनी को, और क्या मार्केटिंग प्लान है। ये एवरेज एक तरह का हमारा मार्केटिंग ब्रांड है, यानी फ्यूचर जो भी काम होगा, जिस तरीके से आप नेस्ले ले लिए, नेस्ले एक ब्रांड है, लेकिन उसके अंदर प्रोडक्ट्स किसके आते हैं? मैगी के, उसके डिफरेंट प्रोडक्ट्स आते हैं। उसी तरह का हमारी कंपनी का नाम है एवरेज, एक मार्केटिंग ब्रांड है। एचडीएफसी क्या है? एचडीएफसी के अंदर कितने ब्रांड्स आते हैं सर? उसे कंपनी ने आपको एक, पहले जो हमारी नींव थी वो थी एक सोच, एक आइडियोलॉजी थी, न्यू इकोनॉमिक एवोल्यूशन ऑफ वर्ल्ड, वो लेकिन उस सोच के साथ कई लोग ये कहते हैं सर हम किस कंपनी में काम कर रहे हैं। और जैसे कि आपको पता है हमारे साथ इतनी हजारों कंपनी है, इतने कहते हैं कम से कम 20-25 कंपनी जुड़ रही है। तो नई नई कंपनी लेके हमने एक नाम, एक ब्रांड सोचा जिसका नाम है एवो रिच, यानी एवर रिचनेस। आपको वो चीज मिले जिसके बियॉन्ड सोचते थे और आपको कोशिश करते। तो कंपनी का नाम होता है एवरेज, एक मार्केटिंग ब्रांड के लिए, जो फ्यूचर में ये एक तरह का हमारा रजिस्टर्ड ब्रांड है, और ये फ्यूचर में हम एवरेज के नाम से एक पहचाने जाएंगे। जैसे केएफसी हो गया, जैसे नेस्ले होगा, इस तरह का हमारा कंपनी को नाम है एवरेज। उसके बाद जो इसके जो प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट आप देख सकते हैं, जैसे हमारा प्रोडक्ट्स है एपीआई,
वो किससे बिलोंग करता है? एपीआई हमारा प्रोडक्ट है एक फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए। यूगेन एक हमारा प्रोडक्ट है एक सिस्टम लेन देन का। फिर हमारा फ्यूचर में आ रहा है डिजिटल करेंसी आ रहा है, इटली से जो लॉन्च हुआ, वो भी एक हमारा अलग प्रोडक्ट है। फिर हमारा डाटा माइनिंग, ये एक अलग प्रोडक्ट है। और साथ में प्लस हमारे सीआरयू क्लब, ये हमारे प्रोडक्ट, इस सब के अंदर आ रहा है हमारा नाम है एवरेज। और यही बात यूजीपे हमारे एक टाइप का एक स्विस बेस्ड कंपनी, रजिस्टर्ड कंपनी है जो फाइनेंसिंग डिपार्टमेंट संभाल रही है। जैसे आपको मैंने कहा एचडीएफसी के अंदर कितने कितने सेक्टर्स होते हैं अलग अलग, ऐसे हमारे यूपी का काम जो होगा, यूजीपी का हमारा काम होगा, वो हमारे फाइनेंशियल सिस्टम से रिलेटेड होगा, फाइनेंस के रिलेटेड जितना भी सिस्टम फाइनेंस से रिलेटेड। और आपको सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि यूजीपे है जो हमारा एक एसटीओ बेस कंपनी रजिस्टर्ड है सेक के अंदर, जो सिक्योरिटी सेक्स जो हमारे अमेरिका के अंदर, उसके बेस पे हमें इसका लाइसेंस मिला है। और साथ में जो हमारा WCRU वर्ल्ड क्रू जो आ रहा है वो हमारा इसी बेस पे आ रहा है, क्योंकि जितना जो भी इसकी वैल्यूज होगी यूजीपे के बेस के वैल्यू के बेस के ऊपर ही उसकी एसटीओ लॉन्च होगा, उसकी वैल्यूएशन आगे आएगी। और सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि ये स्विस बेस्ड कंपनी है, और स्विस में जैसे मैं कहा इजी नहीं है लाइसेंस लेने के लिए। और WCRU वो प्रोडक्ट है जिसके लिए हम एसटीओ, जिसका है सिक्योरिटी टोकन ऑफर, एक बैकअप एसेट। और बैकअप एसेट कौन कौन से हमारी कंपनी दे रही है आपको? सीआरयू क्लब। सीआरयू क्लब में कितने सेक्टर्स हैं? 20 के अंदर कितनी कंपनियां, यानी इतनी चीजें हैं ना, जब आप ठंडे दिमाग सोचेंगे ना, जैसे स्टार्टिंग में वीडियो दिखाई थी मैंने, हर चीज का सोल्यूशन है, बस हम देखना चाहते हैं, महसूस करना नहीं चाहते। इतनी चीजें हमारी कंपनी के अंदर है कि लोग इसको दूसरे शख्स की नजर देखते हैं। क्यों देख रहे हैं? क्योंकि इतना कुछ आ रहा है, इतना जल्दी काम हो रहा है, 1 साल के 1 महीने 6 में साल बढ़ते जा रहे हैं, और टाइम कम है, और इतना काम करना लाइफ के अंदर कुछ हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि हम सब मिलकर काम करें, एक MLC के जरिए, एक मल्टी लेवल क्राउड इन्वेस्टिंग के जरिए हम सब इन चीजों क्या है, हम इनके को ओनर्स हैं प्रवीण जी, जिसकी वैल्यू आपको पता नहीं है। कोनस किसे कहते हैं? एक सह मालक उस ब्रांड का, जिस ब्रांड के लिए लोग फ्यूचर में तरसेंगे। सर आज आपको कोई अमेज़न आके कहे कि मेरे साथ काम करो, सर आप भाग के काम करेंगे। गूगल, फेसबुक, एप्पल, ये जितने ब्रांड्स है, ये आपसे कहेंगे भी मेरे साथ पार्टनरशिप करोगे। वो दिन आएगा जब बड़ी बड़ी कंपनी हमारे साथ जुड़ के काम करेंगे सर। और हम इतिहास रटने जा रहे हैं, सर, रचने जा रहे हैं। इतिहास हम लिखेंगे। अब बारी हमारी है, आम लोगों की बारी है, आप सबकी बारी है, आप सबके सपनों को साकार करने के लिए अंद्राय सर ने ये प्लेटफॉर्म तैयार किया था सर, MLCI। और इन सब का हम एक कॉर्नर्स है, जितना भी अंद्राय से काम करे उन सब के हम सह मालिक है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो सर यहाँ पर एक पिक्चर, आप हम लोग एक पिक्चर देख रहे हैं, इस पिक्चर में गोला बना हुआ है, सर्किल है यूजीपे ग्रुप का। ओके, उससे पहले 3 बेस बने हुए, 3 पिलर हमारे पास है, प्राइवेट पर्सन, कंपनी, इंस्टीट्यूशनल। अब उसके बाद इधर बहुत बड़ी पिक्चर, बहुत बड़ा एक सर्किल बना हुआ है। तो सर बिल्कुल इसमें अगर सर इसमें कैश फ्लो को समझें, कैश फ्लो क्वाड्रेंट को समझें, तो इसमें पैसा सर इसमें कौन कमाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा क्वेश्चन पूछा, और आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। अब प्रवीण सर यहाँ पर यूजी ग्रुप AG लिखा हुआ है। अब स्क्रीन पे आपके लेफ्ट हैंड साइड शो कर रहा है प्राइवेट पर्सन, कंपनीज एंड इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर। सही सुन। अब प्राइवेट पर्सन कौन आते हैं सर? प्राइवेट पर्सन हम आते हैं, हम सब लोग आते हैं जो कंपनी के शुरुआत के जरिए से 2014 से लगे हैं, जो 2019 से लगे हैं सीआरयू क्लब के, जो आज भी कंपनी से काम करें, वो आते हैं प्राइवेट पर्सन के अंदर। कंपनीज जो बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे से जुड़ चुकी हैं, जैसे बसाल, जैसे गोल्ड माइंस, जैसे हमारा सुशिमा डाटा माइनिंग्स, जो नए नए प्रोडक्ट्स हमारे से जुड़ रहे हैं सर, वो कंपनी से अंदर आता है। प्लस इन्वेस्टर्स कौन से हैं हमारे पास? ऐसा तो नहीं है कि सब कोई हमारे साथ जुड़ के कंपनी का MLM कर रहा है जो पार्ट नहीं, कोई ऐसे इन्वेस्टर्स भी हमारे साथ काम कर रहे हैं, जो हमारे एंजल, जिसको हम एंजल इन्वेस्टर्स कहते हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स। अब इन 3 लेफ्ट के अंदर हम आते हैं, हम लोग आम जनता, जो हम इसके कॉर्नर्स हैं। अब यूजी ग्रुप जो बना है, वो फाइनेंशियल जो कंपनी रजिस्टर्ड हुई है स्विस के अंदर, उसका जो बेस है वो है यूजी पे। अब यूजी पे क्या करेगी फ्यूचर में? अब आता है इस, कहते हैं सिक्के 2 पहलू हैं, सिक्के दूसरे रुख से देखिए। अब इस साइड आता है हम क्या करने वाले हैं। इन सब के जो कंपनी, जिन लोगों ने हमारी कंपनी से जुड़ के अपने पैसा इन्वेस्ट किया, और लोगों ने एक सोच से काम कर रहे हैं, उनका पैसा कहाँ जा रहा है? सिक्योरिटीज में। अब आता राइट साइड, सिक्योरिटीज में, रियल एस्टेट के अंदर,
प्रेशियस मेटल्स के अंदर, और बड़ी बड़ी बिगेस्ट कंपनियों के जिसके हम शेयर्स लेने की सोचते होते हैं, जिसके अंदर अमेजन हो गया, एप्पल्स हो गए और अलीबाबा हो गए, इन बड़ी कंपनियों के लिए हम तरसते हैं उनके सह मालिक बने। लेकिन हमारी कंपनी के अंदर हम इनके आज सह मालिक है। अगर आप आज अमेजन के शेयर लेंगे सर, वो कम से कम $1800 का एक शेयर है। लेकिन आपको ये बताऊंगा, हमारे थ्रू, एमएलसी के थ्रू, यूजीबी ग्रुप के थ्रू आप इसके आज सह मालिक से हैं, जो कंपनी नया ब्रांड रीब्रांड करके आपको एक नई चीज दी है। और इसके बदले में जब ये चीजें हमारे पास आ जाएंगी, जब इसकी चीजें हैं, उसके अब आता है थर्ड स्टेप, जो आम लोग हो गए। आम लोग कौन हो गए सर? फिर वही आम लोग जो जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है, जो लोग 2019 से नहीं जुड़े हमारे साथ, जो अपने आप को ये सोचते भी ये कंपनी पता नहीं क्या करने वाली है, हमें यकीन नहीं है, जो नेगेटिव बोलते, जो आज भी नेगेटिव है कंपनी की थ्योरी के लिए, जो जिसे दया सर के विजन मिशन में विश्वास नहीं है, अब वो आते हैं राइट साइड एंड में आते हैं प्राइवेट पर्सन। अब देखिए, कहते ना हिस्ट्री रिपीट होती कभी कभी, वही लोग फिर हमारे से एंटर होंगे, लेकिन वो एंटर सह मार्क से नहीं होंगे, वो कॉर्नर से नहीं है, वो होंगे एक एट द टाइम पर आम आदमी जो हमारी कंपनी का हिस्सा बनेगा, पैसा देकर उसका वो बनेगा, उस चीज का उसका प्रोडक्ट खरीदेगा कंपनी हमारे। कोई मर्जी प्रोडक्ट खरीद ले, जैसे उसने कोई गोल्ड खरीद दिया, वो भी हमारा प्रोडक्ट होगा। अगर सुशी मास्टर में खाना गया, जो भी हमें अगर फ्यूचर हम एक एडी कॉफी रेस्टोरेंट खोलने सोच रहे हैं, जो ब्रांच सोच रहे हैं स्टारबक्स की तरह, वो भी उसमें हमारा फोकस चल रहा है। उसी तरह लोग चाय पीने आएंगे, वो भी जो भी कोई बंदा काम करेगा उसका फायदा हमें ही होगा। अब आती है बारी कंपनीज की, बड़ी कंपनीज, एक तो कंपनी स्टार्टअप के लिए जो हमारे साथ काम करे, एक नई कंपनीज होगी। अब लेटेस्ट फ्यूचर में ऐसी कंपनी भी होगी जो हमारे साथ काम करना चाहती है, वो भी आएंगी, लेकिन उनमें और ओल्ड लेफ्ट साइड वाली कंपनी में फर्क होगा, क्योंकि वो हमारे एंजल्स कंपनी से है और ये हमारी आने वाली, यानी जब एक ब्रांड के बाद लॉन्च के बाद एक दुनिया में कुछ चीज आती, रियलिटी बनेगी, उसके बेस पर ये कंपनी हमारे साथ है। फिर आते हैं इन्वेस्टर्स। एक इन्वेस्टर थे जिन्होंने एक कंपनी में टोकन लिया था 0.001 सेंट का, आज वो टोकन लेंगे 0.18 पैसे का, और ये भी इन्वेस्टर्स हैं। मतलब सबके लिए जो बेस्ट चीज है, जब कहते हैं ना गुड लक साइन उन लीडर्स के लिए जिन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को महसूस किया, अपने अंदर इसको रियलाइज किया, और जो लेफ्ट साइड में हमारे साथ काम करना शुरू किया। सर, आपने एक बात बोली थी, आपने इवेंट से पहले बहुत अच्छी बात सबके सामने बोला था कि फ्रेंड्स, जितने लोगों ने हम पे बिलीव नहीं किया, जितने लोगों ने हमको छोड़ दिया, वो सब लीडर लौट के आएंगे, इवेंट के बाद सब लौट के आएंगे। तो सर, वो आएंगे तो लेफ्ट से रहेंगे, राइट में रहेंगे? सर वो क्योंकि राइट से रहेंगे सर, लेफ्ट में अभी जगह है सर, लेफ्ट में अभी जगह है, राइट साइड में भी जगह है, राइट साइड में वो लोग आएंगे। लेकिन जो जब मैं था, जब 2019 में जुड़ा था सर, तब इसका प्राइस था, मैं सीआरजू का क्रिप्टो यूनिट का एक WCRजू का प्राइस था 0.0001 सेंट, यानी एक पैसे कितने हिस्से लगाना, ठीक है ना। अब जो लीडर नए एंटर होंगे वो एंटर होंगे 0.18 सेंट से, और अगर वो फिर वेट करेंगे जब तक हमारा इंटरनल, जब तक हमारा कंपनी का एपीआई एजुकेशन पैकेज चल रहे हैं, इसके बाद वो फ्यूचर में शायद उनको वो $1 मिले, शायद उनको $2 मिले, वो डिपेंड है फ्यूचर के ऊपर सर। लेकिन वो उनके पास आज भी चांसेस है हमारे साथ काम करने के लिए, कॉर्नर बनने के लिए, क्यों अभी तक कंपनी फिर उनको चांस दे रही है। हम दिखा भी रहे हैं, ये लोग हमारी असली चीज, ये लोग चीज असली फिर भी दिखा रहे हैं, अब भी मौका है आ जा, लेकिन फिर भी लोग अब भी सोच रहे हैं नहीं यार, आज भी लोग सोच रहे हैं, यकीन ही नहीं है। मतलब सब कुछ दिखाने के बावजूद भी, सबको दिखा दिया, ये ना हमारा व्हाइट पेपर्स, ये सब, फिर भी कहा नहीं मैं वेट करूंगा। कब वेट करूंगा? जब तुम्हारी चीज कम से कम $10 की होगी। वैसे उसी तरीके से जब 2009 में एक BTC का 0.01 पैसा था, तब लोगों ने बिलीव नहीं किया था। तब वो दिन था 2017 के अंदर, जब डॉलर का एक BTC का प्राइस $16,000, तब लोगों ने खरीदे थे सर। सब कुछ माइंड सेट पे डिपेंड है। इसे कहते हैं बिजनेस, और बिजनेस को करने के लिए आपको बिजनेस के रूल्स आने जरूरी है, आपको इसके लिए स्टडी करनी पड़ेगी सर, इस चीजों के लेवल को पहुंचना पड़ेगा, अपने आप को पहचाना पड़ेगा। तभी कहते हो ना, अपने आप को अपडेट कीजिए। 2.0 में तो अपडेट कर लिया, तो कितने लोगों ने अभी 2.0 क्या 0.1 पे भी अपडेट नहीं किया सर अपने आप को। कई लोग आज भी 0.1 पे बैठे हुए हैं सर, और कई लोग आज भी जो 1.0 बैठे हैं। जो आप बात कर रहे हैं अपडेट 2.0, ये अपडेट 2.0 हम और लीडर्स के लिए जो कंपनी बिलीव कर रहे हैं, मैं वो भी दिन आएगा जब हम अपने आप को अपडेट 3.0 पे करेंगे, तब वो भी लोग 0.1 पर फिर भी हमसे बात करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे, सर कंपनी कर क्या रही है। फिर मीटिंग दोबारा करेंगे, फिर उनको समझाएंगे, फिर उसके बाद राइट का बढ़ेगा एक दो, फिर समझेंगे नहीं सर सोचो, अब नेक्स्ट टाइम आएगा 4.0। ऐसे करते करते तभी तो अंदर से निकाय दुनिया में 15% लोगों को मैं एवर रिच बनाना चाहता हूँ।
एवरेज, वेरी गुड, ना कि उन्होंने 100% वेरी कहा गुड, नहीं सर। जब अंधराई सर ने थ्योरी 15% की, तो सर हम कैसे सोच सकते हैं 100%? सर 100% दुनिया में हो जाए तो दुनिया स्वर्ग ना आ जाए सर। वेरी गुड। ये तो माइंड सर सेट कोई बनाइए, ये स्पेशल माइंड की। कोई स्पेशल मैसेज उन लीडर्स के लिए जो कंपनी छोड़ के जा चुके हैं, जो कुछ और कंपनी कर रहे हैं, कुछ और प्रमोट कर रहे हैं और जिनको अभी बिलीफ नहीं हो रहा है, उनके लिए कुछ स्पेशल मैसेज इस तो पिक्चर को देखते हुए? मैं उनको आज भी रिक्वेस्ट करता हूँ, कहते हैं ना सुबह का भूला शाम को घर लौटता है, भूला जाना। मैं उन लीडर से सब अभी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, दोस्तों वापिस लौट आओ, वापिस लौट आओ, कल को पछताना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इतिहास गवाह है। और दुनिया में जिन जिन लोगों ने अपॉर्चुनिटी को सही वक्त में ग्रैब किया है, वो उन्होंने इतिहास रचा है और दुनिया में वो आज फाइनेंशियल फ्रीडम ले चुके हैं। बस अपने आप को बिलीव कीजिए। खेल जो है यार, इतने जो खेल है लाइफ के, इतने इसके लिए एक रिस्क और लेके दे ले, मजा कुछ और होगा इस बार रिस्क लेने का, स्वाद ही कुछ अलग है सर इस बार का। वेरी गुड, बाकी वेरी गुड, वेरी एडवाइस गुड, उनकी वेरी है। गुड, वेरी गुड। चलिए सर, आगे चलना चाहेंगे, लेकिन सर एक क्वेश्चन और इसमें आता है। सर कम यूजीपी ग्रुप सर हमारा रजिस्टर्ड स्विट्जरलैंड में है, जैसे आपने बताया स्विट्जरलैंड में रजिस्टर्ड है, तो सर इसको परमिशन सेक्स से अमेरिका से कैसे मिल गया आपका? सर वो तो देखो, पहली बात तो ना प्रवीण जी, हम सबको ये पता है, अगर सबने खुद सेल्फ स्टडी की होगी, जैसे मैं कहता ना 5 इन्वेस्टर्स के फॉर्मूले लेते हैं, जो 5 हमारे डू यू ओन रिसर्च। क्या आप, मैं आपसे पूछता हूँ और साथ में आप पूछिए फेसबुक के लाइव करना, क्या सब ने यूजी पे जो कंपनी वेबसाइट स्टडी कर चुके हैं? नंबर 1 चीज। बाद में जो व्हाइट पेपर है, व्हाइट पेपर वो प्री व्हाइट पेपर है, प्री सर फाइनल व्हाइट बोर्ड व्हाइट। तो आ चुका है, व्हाइट बोर्ड हमारे मार्केट में आ चुका है, लोग व्हाट्सएप पर प्रमोट कर रहे हैं। सर वो व्हाइट पेपर प्री है सर, एक फाइनल अभी आने वाला सर, वो आपको, ये प्री फाइनल है सर, वो फाइनल व्हाइट पेपर नहीं है। यही चीजें कह रहा हूँ सर ना। सर आपने झटका दे दिया, क्योंकि काफी लीडर्स ने क्या किया, उस व्हाट्सएप के उस प्रिंट आउट को निकाल के उसको फ्रेम करवा के दीवार टांग दिया घर में। सर वो चीज है हमारी, एक एक कहते हैं ना, हमें एक परमिशन मिल, जैसे कहते हैं ना, आपने कोई पहले एक चीज सोची भी, मैं इस दुनिया में ये सोच, आपका आइडिया था, नींव एक हम आइडिया के साथ पैदा हुआ, आइडिया के साथ आपका उसको रूप दिया, जो रूप बन के तैयार होगा, अब आपको चाहिए थी परमिशन काम करने के वर्ल्ड के बेस के ऊपर। यानी आपको अब गाड़ी तैयार बनानी भी, मैंने एक गाड़ी बनानी है जिसका नाम है एवरेज गाड़ी बनानी है, एक मॉडल तैयार है एवरेज, कंपनी ने आपको परमिशन दी, ओके गो हेड, हमें तेरी जितनी भी तेरी सोच थी, जितना था विजन हमें अच्छा लगा, तूने जो भी किया सही किया, और तूने प्रूफ दे दिया कि तूने ये पैसे यहां से किया और हमें विद प्रूफ मिल गया। अब हम तुझे अमेरिका के बेस के, सेक के बेस के, जो सिक्योरिटीज एक्सचेंज है, उन्हें परमिशन, जा अब तो एवरेज की नाम की गाड़ी तैयार कर। सर वो हमें परमिशन मिल गई एवरेज की, यानी कि हम दुनिया में अपने ब्रांड को लीगल बेस पे हर देश में इसे लॉन्च कर सकते हैं, क्योंकि पहले हर देश में अपने रूल्स एंड रेगुलेशन थे, लेकिन जो एवरेज है, जो हमें सर्टिफिकेट मिला है, वो पूरे वर्ल्ड के ऊपर परमिशन मिली है। हर देश के अंदर हम एक ही लैंग्वेज बोल सकते हैं। जैसे आपको पता, हमें कंपनी 3 पिलर्स है, तीनों एंट्रीज अलग अलग पॉइंट्स है, अकॉर्डिंग टू लॉज रेगुलेशंस है। लेकिन इस बार जो हमारा ब्रांड बन गया है, वो हमारा एवरेज, हमें परमिशन मिल गई है, गो हेड। अब बारी है हमें गाड़ी बनाने की, यानी अब हम बारी हमें एवरेज को अपने मॉडल को तैयार करने की, अब बारी है अपने आप को प्रूफ करने की, अब बारी है दिखाने के लिए कि हमने जो भी किया, हमने मानवता की भलाई के लिए किया, आप सबके सपने साकार करने के लिए किया। लेकिन आपको अब भी हमारा साथ देना पड़ेगा, क्योंकि ये बिजनेस हमारा है। ओके फ्रेंड्स, आप सबसे, सर ने अभी रिक्वेस्ट किया, सबको बताया, जो व्हाइट पेपर, जो आप एक सर्टिफिकेट का जो कॉपी आप व्हाट्सएप पे फेसबुक पे प्रमोट कर रहे हैं, वो हमारा एक प्री ऑर्डर है, प्री हमारा स्टेज का है। फाइनल कॉपी हमारे भी आनी बाकी है, उस पर काम चल रहा है, फाइनल कॉपी बहुत जल्द आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, सिर्फ वही पेपर आपके पास नहीं है। सर आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं ये कह चाहता हूँ, हमारा अभी तक फाइनल कुछ भी नहीं है। अभी तक हमारा जो यूजीबी बैक ऑफिस है, वो भी फाइनल नहीं है, वो भी काम प्रोसेस काम चल रहा है, कम से 2-3 हफ्ते में उसमें लगेंगे। फिर हमारा जो एवरेज का, सर हर चीज टाइम लग रहा है। हम सब ने, अंद्राय सर ने आपको चीज दिखाई है कि दोस्तों ये लो रियलिटी, मैंने ये चीज तैयार कर दी आपके लिए, जो आप एक डिमांड करते थे लीगलाइज, जो मैं तुम्हारे लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया है, लेकिन इसको फाइनल करने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। ये सब लीडर्स को उन्होंने प्रूफ करके दिया है, ये देख मैं आपके लिए मैं ये कर रहा हूं, लेकिन फाइनल चीज अभी पड़ी है सर। अभी तो बहुत कुछ पड़ा है, अभी तो कुछ भी नहीं। अभी तो एक स्टेप हमने, कहता है दुनिया के एक बिजनेसमैन, जो बड़े लोग सोचते हैं, उसके अंदर एक पैर रखा है अपने सपनों को साकार करने के लिए। अब बारी है दुनिया को धमाका करने की, वाओ, वाओ। अब बारी है सर, अब बारी है। अब हम कहेंगे कौन सी कंपनी में काम करता हूं,
भाई कंपनी नहीं है, हम तो पैदाइशी रिच हुए हैं भाई, एवर रिच। हम तो बात करना क्या है, वो दिन आने में हमारे पास। एक्सीलेंट, 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 एक्सीलेंट सर। डिपेंड है अभी कितने लोग इसे बिलीव करते हैं बस। अगर बिलीव है तो सब कुछ, अगर बिलीव नहीं तो कुछ भी नहीं है मेरे दोस्त। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है सर, आगे चलते हैं, टाइम ज्यादा हो रहा है। तो ओके, WCRU सर, ये एक नया सब्जेक्ट निकल के आया। हम लोगों ने जनवरी फरवरी मंथ में एंड्रयू होता सर ने एग्जांपल दिया था कि हाँ एप्पल और एप्पल जूस का, हाँ ठीक है। एप्पल और एप्पल जूस एग्जांपल दिया था। बीच में फिर वो शांत हो गया था, हम सबको लगा कि हो सकता है कि वो सर ने कुछ और काम कर रहे होंगे, सर भूल गए होंगे। लेकिन वाकई में एंड्रयू होता सर कुछ भूलते नहीं है, उन्होंने उस पर काम चालू रखा और अब देखिए, अब सबके सामने WCRU आ चुका है। वही कह रहा हूँ, डबल सी आर। जैसे आपको परवीन जी, मुझे याद है जब भी हिंदुस्तान में ना कॉलेज में पढ़ाई की थी, तब कहते ना हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ। इस चीज का वाक्य का जो कहता ना मुहावरे का सही आंसर मुझे अदराय सर के वर्ल्ड सीआरयू से पता। सर ने दिखाया कुछ और, सीआरयू सीआरयू, और लोग सीआरयू बिलीव करने, और कई उन्होंने बड़े बड़े जो हैकर्स हैं, जो बड़े बड़े जो कहते हैं ना जो फ्रॉड दुनिया में बैठे हैं, उन्होंने डुप्लीकेशन सीआरयू निकाल दिया, डुप्लीकेशन इसका वेबसाइट निकाल दी, सब कुछ कर दिया, एक्सचेंज में निकाल, सब कुछ निकाल दिया। लेकिन अदराय सर ने धमाका कर दिखा दिया वर्ल्ड सीआरयू। और ये वर्ल्ड सीआरयू हमारा वो चीज है जिसके लिए हमें कहते थे एसटीओ। जो लोग कहते हैं क्या आपका लाइसेंस है एसटीओ का? हाँ है लाइसेंस हमारे पास, WCRU का लाइसेंस है विद सेक से परमिशन मिलकर सर। और हमारी दुनिया में पहली कंपनी है जिसने WCRU के माध्यम से सेक से परमिशन ली है अपनी वाओ, एसेट बेस के ऊपर। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट ये चीज है कि हम सब इन एसेट्स के को ओनर्स हैं। और सबसे बड़ी इससे वाओ, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसके माध्यम से हमें फ्यूचर में हमारी सपनों की वैल्यू बनने वाली है। दैट्स इट। वाह, बाकी वाह, समझदारी काफी है। वेरी गुड सर, वेरी गुड। तो फ्रेंड्स, WCRU को क्यों निकाला गया सबके सामने? अंदर बताओ, सर ने लास्ट जनवरी फरवरी में एक वेबिनार में कहा गया था हमारे CRU के एनिवर्सरी से पहले कि हमारा एक जैसे एग्जांपल दिया था एप्पल और एप्पल जूस का। बाद में जब वो बात हट गई, मुझे ये लगा था कि सर भूल चुके होंगे, बट वाकई में उस पर काम होता था। क्योंकि क्यों जरूरत पड़ी? सर ने भी एक अच्छा एग्जांपल दिया। काफी सारे हैकर बैठे हैं, स्कैमर बैठे हुए हैं, वो कोई भी चीज मार्केट में आती है उसकी कॉपी करके कॉपी बना के डाल देते हैं। आज अगर आप इथर स्कैन पे जाएंगे, इथर स्कैन पर CRU नाम से मल्टीपल टोकन वहां पे आपको शो होंगे। वो टोकन जिनकी क्वांटिटी 50 बिलियन है, या 50 ट्रिलियन है, 5 ट्रिलियन है। और मुझे काफी लोग व्हाट्सएप करते हैं, पर्सनली मुझे व्हाट्सएप करते हैं लोग, सर मैंने CRU को देखा, ये इसका लोगो सर, इसका लोगो येलो कलर का था, इसका लोगो सर ग्रीन कलर का था, ये CRU का कलर चेंज हो गया क्या? और मैं बोलता सर ये हमारा CRU नहीं है। हम लोग खुद परेशान हो गए थे लोगों आंसर दे देके। काफी सारे लोग व्हाट्सएप पे फेसबुक प्रमोट भी कर रहे थे, हम लोग को मना करना पड़ता था, सर मत प्रमोट करो, ये लीगल नहीं है, सही नहीं है। उन्हें फेसबुक से रिमूव, उन्हें व्हाट्सएप से रिमूव करना पड़ता था। फ्रेंड, सब सॉल्यूशन सर ने क्या निकाला? WCRU, जिसको सर ने लीगल बेस पर STO में ले जाकर के सेक से परमिशन ले लिया है, जो कि कॉपीराइट हो गया है हमारा। और इसकी कॉपी अब नहीं हो सकती है, क्योंकि अब हम इस गवर्नमेंट के पैरामीटर के अकॉर्डिंग, सेक के पैरामीटर के अकॉर्डिंग हम वहां पर रजिस्टर्ड हैं। तो बहुत बड़ी बात हम सबके लिए कि WCRU आ चुका है। लेकिन सर इसका यूज क्या होगा? एक चीज फिर निकल के आती है, नाम तो आ गया, सब कुछ आ गया, हम करें क्या इसका? करना क्या है? बेटी को क्या कर रहे हो आप? बेटी को क्या कर रहे हो? इन चीजों क्या कर रहे हो? क्रिप्टो करेंसी क्या कर रहे हैं आप सबके सब? ये तो क्रिप्टो करेंसी भी नहीं है, ये तो दो चीजों काम करेगी सर। मैं को पहले ओके, कहा, तो WCRU जो ना ऐसा इतिहास रचने वाली दुनिया के अंदर, सब आपकी सबकी आंखें खुली खुली रह जाएंगी, व्हाट इज गोइंग ऑन। क्योंकि WCRU दो जगह होने वाला है लॉन्च। फ्यूचर में देखते हैं क्या करने वाले। अभी आपको सर ने क्या कहा, ये हम इसको लेके आएंगे एक्सटर्नल एक्सचेंज के अंदर, क्रिप्टो करेंसी के अंदर। आपको ये नहीं पता इसका कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं और कहाँ कहाँ इसका वैल्यू बढ़ने वाली सर। वाओ। प्रवीण सर, कुछ चीजें ऐसे होती है ना, कहते हैं बिजनेस बेस के ऊपर चाहता सर वो छुपाइए मत, सर आज, लेकिन सर आज कुछ नहीं छुपाएंगे आप। आज आप ना सर कुछ छुपाएंगे सो नहीं, आज 1% 2.0 में है, आज छुपाना कुछ नहीं। आज जो है मन में जो मुंह से निकाला बोलिए, उसको बोलिए। नहीं 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 नहीं, मुंह से बोला शब्द भी सोच समझ बोलना पड़ता है। कि जिस दुनिया में समाज में हम रहे हैं, वहां पर हमारे नेगेटिव लीडर्स भी बैठे हैं, वो हमारे दुश्मन भी बैठे हैं। ठीक है ना, कहते हैं ना उनको तो तड़पने दो ना प्रवीण जी, जल्दी क्या है यार। अभी तो एक साल ही हुआ ना बच्चे हैं अभी तो हम। अभी तो एक साल के अंदर हमें इंटरनल के बाद एक्सटर्नल में, एक साल के अंदर हमने एवरेज कंपनी, एक साल के अंदर हमने इतनी बड़ी टीम खड़ी कर ली। वेट कीजिए ना प्रवीण, जल्दी क्या है यार, कैसा जिंदगी भरी है तड़पाने के लिए, वेट एंड वॉच। सर इवेंट ही जब देखा हम लोगों ने, इवेंट में जब इतने अच्छे प्रमोशन देखे, इतने अच्छे अच्छे वहां पे हम लोगों ने योजनाएं सुनी,
सर अब एक्चुअली है ना, जो हमारे पब्लिक है, जो आज इतना लोग आप फेसबुक जाकर देखिए कितने मल्टीपल कमेंट्स लोग कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग सुनना चाहते हैं वो जो आपके पास है, जो हम लोगों के पास नहीं है। क्योंकि इवेंट में काफी सारे, रात में इवेंट हुआ था, काफी लोग सो गए थे, रात का इवेंट हुआ, दिल्ली इवेंट में सब हम लोगों ने सुना था। तो सर कुछ नई सरप्राइज भी आप चाहते हैं आपसे कि WCRO सर क्या क्या यूज है, जैसे कि यहाँ पर जो चार्ट बना हुआ है, गोल्ड माइन, इनोवेटिव ट्रांसपोर्ट, बसाल्ट, डायमंड, सर इसमें हम क्या करने वाले हैं ओके WCRO ओके को लेकर के? ओके ओके, कॉपी ले लीजिए, पेन ले लीजिए, लिखना शुरू कर दीजिए। WCR जो एक्सचेंज होगा यूएसडी में, रूबल्स में, एरो में आने एक वाले मिनट एक समय में। मिनट एक मिनट एक मिनट फ्रेंड्स, जितने भी लोग देख रहे हैं, कॉपी पेन जरूर, जैसे मैं लिया हूं, आप ले लीजिए और प्लीज लेके बैठिए। बहुत सरप्राइज न्यूज आने वाली है आप सबके लिए। सर प्लीज बोलिए। ओके, WCR जो फ्यूचर में जिस बेस पे हम कंपनी काम करें, अंदाजा है जो प्रोडक्शन कह रहा हूं मैं, फाइनल मत सोचना, मैं तो आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, मेरी सोच के, मेरी थिंकिंग है, अब मेरी बातों को सच में मान लेना, पहले बता रहा हूं मैं। नंबर एक चीज, WCR भी एक्सचेंज होगा हमारी फीट करेंसी के अंदर, यानी यूरो, डॉलर्स, पाउंड, येन करेंसी में, ये एक्सचेंज होगा आने वाले समय में। नंबर एक चीज, WCR जो क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड किया जाएगा आने वाले समय में। WCR जो एक्सचेंज किया जाएगा P2P के अंदर आने वाले समय। मेरी बातों को सच मत समझ लेना, मैं जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं जस्ट आपको प्रोडिक्शन दे रहा हूँ, मेरी बातों को सच मत बोलना, पहले बता रहा हूँ मैं। फ्यूचर में मुझे ये मतलब सर ये वीडियो देख लो मैं क्या बोल रहा था, मैं तो अपनी अपनी थिंकिंग दे रहा हूँ मैं। यस, अपना माइंड ओपन कीजिए, स्टडी कीजिए अपनी कंपनी का बिजनेस मिशन। वेरी गुड, वेरी गुड सर। आपने आप अगर 100 बोलेंगे तो हम, अगर इसको 50 होगा, उसका फिर 50 होगा। अगर जो आप पॉइंट बोला इसमें से अगर एक या दो पॉइंट भी सफल होते हैं तो बहुत बड़ी वैल्यू हमारे लिए हो जाएगी, बहुत बड़ा हमारे पास एसेट बन जाएगा वर्ल्ड के लेवल पर। सर प्रवीण सर, ये इसलिए कह रहा हूँ, इसका बैकअप क्या है, WCR जो बैकअप क्या है, ये चीज आप खुद दिखा रहे स्क्रीन के ऊपर, गोल्ड माइंस, इनोवेटिव ट्रांसपोर्ट जिसका आप सब गवाह हैं, बसाल्ट, डायमंड्स, विलम इंडस्ट्रीज, रियल एस्टेट्स, स्टॉक एंड क्रिप्टो मार्केट्स, और आपको आने वाले 2 वीक्स या 3 वीक्स में कुछ चीजें लेटेस्ट न्यूज मिलने वाली है इंडिया लेवल के सर बता ऊपर। दीजिए सर बताइए, बता दीजिए सर, बता दीजिए सर, बता दीजिए। सॉरी, मुझे आपकी लैंग्वेज कम समझ लगती है, नेक्स्ट टॉपिक चले। तो फ्रेंड्स बहुत अच्छी न्यूज आपको 2-3 हफ्ते में और आने वाली है, जैसे सर ने बोला अभी। तो मेन WCRO की वैल्यूएशन अगर बात करें, इसकी क्यों वैल्यू बढ़ेगी या क्यों ये सक्सेसफुल होगा, पहली बात तो सेक का सर्टिफिकेट, हम STO में है, और उसके बाद हमारे पास बैकअप क्या है, आप देख सकते हैं, गोल्ड माइन, इनोवेटिव ITT, बसाल्ट, डायमंड, फिल्म इंडस्ट्री। फ्रेंड्स ये वो चीजें हैं जो अभी आपने इवेंट में देखा। हमारी जो किटमार जो मूवी, जो हमारी जो प्रोडक्शन हाउस है, उसमें कितने अच्छे अच्छे वहां पे काम चल रहे हैं, हमारा जो मूवी है कितने अच्छे आगे बढ़ने वाला है, रियल एस्टेट सेक्टर, हमारा गोल्ड माइन। ये वो चीजें हैं जो हम पिछले काफी टाइम से लोगों को प्रूव करते आ रहे हैं, देखो ये हमारा इतना टर्नओवर हमको एसेट वैल्यू दे रहा है, और इसका जो बैकअप है वो हमारे WCRO के पास है। ऑब्वियस सी बात है, हम जिस मार्केट में जाएंगे, चाहे हम क्रिप्टो करेंसी मार्केट में जाएं, चाहे हम फिएट मार्केट में जाएं, वहां पर ये बाकियों की तुलना में हमारी वैल्यू हाई होगी, और जब भी उसकी ट्रेडिंग होगी, आपस में एक्सचेंज होगा, तो हमारे पास ज्यादा वैल्यूएशन लेके आएगी, जैसे कि US डॉलर और इंडियन करेंसी में होता है। एक US डॉलर इक्वल टू, अगर बात करें आज की डेट में, 75 रुपीज है, लेकिन डॉलर में एक होता है। वही वैल्यू हमारे होने वाली है WCRO की। मार्केट जब भी उतरेगा, चाहे क्रिप्टो करेंसी मार्केट हो, चाहे आपकी फिएट करेंसी हो, वैल्यूएशन हमारी बहुत ज्यादा हाई होगी। तो बस अब वेट हो रहा है, जल्दी जल्दी वो समय आए, क्योंकि हम लोग वाकई में WCRO को जब हम लोगों ने पढ़ा, इवेंट में देखा हम लोगों ने। चलिए सर आगे चलते हैं, टाइम ज्यादा हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, आगे चलिए, जल्दी चलिए, क्योंकि आपका कोई क्वेश्चन नया पूछेंगे, इसलिए कोई उसका आंसर देने के लिए मुझे रुकना पड़ेगा। गो अहेड। तो फ्रेंड्स आपने देख सकते हैं, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, और रिक्वेस्ट नहीं सर, प्लीज आप सबसे एक मैं छोटे भाई है जो भी मुझे मानते हैं, एक ऑर्डर भी दे रहा हूँ आपको, प्लीज इस क्लोज मीटिंग को कोई मिस नहीं करेगा। इस क्लोज मीटिंग में आपको वो इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है जो इवेंट में आपसे कुछ मिस रह गई थी या आप नहीं समझ पाए थे। तो फ्रेंड्स प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है, क्लोज मीटिंग हमारे सैटरडे को होने वाली है, जिसको एंड्रे हॉटॉप सर लेने वाले हैं 10 अक्टूबर को, 10th ऑफ अक्टूबर को होगी। कोई भी इसको मिस नहीं करेगा, और कॉपी पेन लेके बैठिएगा, कि वो न्यूज आपको देगी, ये वो फ्यूल आपको मिलने वाला है जिससे आपकी गाड़ी बहुत लंबी दूर जा सकती है। इसमें कुछ बताएंगे आप? नहीं बिल्कुल, इसलिए तभी कह रहा हूँ ना, 10 अक्टूबर को आप सबको क्लोज मीटिंग ज्वाइन करनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मैं ये चाहता हूँ कि हमारे सब लीडर्स मेरे कहते हैं माउथ से मत सुने, वो अंतराय सर के खुद सुने, वो क्या बताने वाले हैं, उनको ज्यादा बिलीव होगा कि वो क्या सोचते हो, क्या करने वाले हैं।
और किस लेवल पे हम जाने वाले हैं। और क्लोज मीटिंग में वही लोग अलाउड हो गए जिन्हें 1000 यूनिट्स की कंपनी पर्सन इन्वेस्टमेंट की होगी, प्लस अगर उनका रैंक कंसल्ट रैंक से ऊपर होगा। और इन सब की चीजें आपको डिटेल ईमेल पे आएगी, तो ईमेल में बने रहिए, उस चीज को ज्वाइन कीजिए, जब भी लिंक आपके पास आता है इन चीजों के पास कीजिए। और दूसरी बात ओके आपको ये बताऊं, अभी हाल में क्वेश्चन और आते हैं कि सर यूएनटीबी जो बताया गया है व्हाइट पेपर के अंदर जिन्होंने स्टडी की है कि सर 100 WCRU या वर्ल्ड CRU स्टेक करने पर हमें 40 यूएनटीबी मिलेगी। ये आपने मुझे क्वेश्चन सुबह पूछा था, पर ये दोबारा रिपीट करेंगे सबके सामने ताकि हाँ, हम मैं क्वेश्चन अभी मैं आ रहा हूँ, गो क्योंकि बेसिकली मैंने स्क्रीन इसलिए ऑफ किया था कि क्वेश्चन पूछ सकूं आपसे मैं। तो सर अहेड। सबसे पहले क्वेश्चन मैं चलता हूँ सीरियल वाइज। अभी आपने वेरी गुड। बताया WCRU, तो सर WCRU सर कैसे खरीदेंगे? क्या हमें फिर से पैकेज बाय करना पड़ेगा? WCRU कोई पैकेज आएगा? EIP पैकेज क्या होगा? WCRU कैसे हम बाय करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल सर, अभी तक कंपनी ने जैसे अंद्राय सर ने कहा था कि हमारा जो बैक ऑफिस है वो हमारे 3 साल तक हमारा बैक ऑफिस वही रहेगा जो अभी एपीआई का बैक ऑफिस है। नंबर 2 चीज, आपको अब भी कंपनी एपीआई के माध्यम से आपको WCRU गिफ्ट्स में दे रही है, वो भी डिस्काउंट प्रमोशन में। प्रवीण जी, डिस्काउंट प्रमोशंस में वो भी आपको एक आपका अपॉर्चुनिटी अब भी है। कहते हैं ना, सुबह का भूला, सुबह का घर से गया और शाम को भूला घर में वापस आए, तो उसे भूला नहीं कहा जाता। आज भी वक्त है उन लीडर्स को जो अपने आप को चाहते हैं इस कंपनी एक हम इसके सह मालिक बन सके, एक कॉर्नर बन सके, ताकि हमारे साथ साथ हमारे बच्चों की लाइफ सेटल हो सके फ्यूचर के लिए। और आपको ये बताऊं, जो भी लीडर्स आज भी कंपनी के साथ पैकेज लेता है एपी का, एपी पैकेज लेने के बाद कंपनी उसको देती है WCRU गिफ्ट्स के अंदर पॉइंट्स, WCR उसके वो पॉइंट्स होंगे ऑन द स्पॉट, लेकिन उसको 365 डेज के बाद वो अपने आप 1% जो चीज के रिलीज होते जाएंगे। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट ये चीज, अगर कोई इसमें एमएलएम के जरिए से काम करता है तो उसको नीचे से जो बोनस आता है, वो जो सीआरयू पॉइंट, जो WCRU पॉइंट्स मिलेंगे, वो भी उसका 540 डेज के बाद रिलीज होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड सर, वेरी गुड वेरी गुड। सर इसमें एक चीज और आती है निकल के। ओके, तो फ्रेंड्स आपने देखा, काफी अच्छा सर ने बताया अभी आपको WCRO के बारे में। और ये वो सर ने विजन, वो नॉलेज सर ने आपको दिया जो हम लोग से इवेंट में हो सकता है मिस हो गई हो, क्योंकि रात में काफी लोग सो गए थे, सुबह मॉर्निंग तक हमने इवेंट किया है। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। प्लीज आप सब पॉइंट्स नोट करते रहिएगा, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो आप लोग के मन में काफी सारे आ रहे थे, मेरे मुझे व्हाट्सएप और फेसबुक पे मुझसे पूछ रहे थे आप लोग, तो प्लीज इसको मिस ना करिएगा। ओके बोलिए सर, बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। मैं तो कह ओके रहा बच्चे डिस्टर्ब करे इसलिए। ओके। तो सर एक चीज और, काफी टाइम पहले हम लोगों के पास कंपनी, हम लोग जब हम अपने अकाउंट वेरीफाई करते थे, जब हम अपने किसी पर्सन को हम रेफर करते थे, तो हमें फ्री CRU मिलते थे अकाउंट में। 200 CRU, 150, 150 हमें फ्री मिलते थे। और हमने उसके बाद काफी लोगों ने उसमें पैकेज बाय नहीं किया था। तो सर क्या वो भी कन्वर्ट होंगे, या उनको उस अकाउंट में क्या होगा? सर पहली बात तो वो आप आपके सीआरयू नहीं, वो आपके बन गए डबल सीआरयू, WCRU बन गए। वो ऑटोमेटिक जितने भी आपके सीआरयू है आपके बैक ऑफिस में, वो चेंज ऑटोमेटिक चेंज हो जाएंगे WCRU के अंदर, टोटली चेंज हो जाएंगे। जो आपके 1 साल के लिए सिस्टम वही है, अगर उसको आप सीआरयू पॉइंट भी कह सकते हैं, उसको WCRU पॉइंट बन, लेकिन उनका जो कहते हैं ना एक एफडी होती है, एफडी टाइम होता है भी 1 साल बाद 200 बाद। वैसे जो आपके पास जो पॉइंट्स उनकी जो पीरियड्स हैं वो 1 साल तक आप उसे 1% यूज कर सकते हैं। पता ना आपको ना चीज का तरह 1% आपका वो जी रिलीज कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं, जहां मर्जी यूज कर सकते हैं। अगर उसे 1%, अगर 1% बेस के आप उसको आप एक्सचेंज भी कर सकते हैं, या उसे आप स्टेकिंग में डाल सकते हैं। अगर स्टेकिंग में डालें तो आपको उसके बदले क्या मिलेगा, आम के आम गुठली में दाम भी, यानी उसके अंदर आपको कंपनी यूनिटी भी देती है उस स्टेकिंग के बाद। ये आपको पता ही है। नंबर 1 चीज, जो आपके पास कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट में जो आपको कंपनी सीआरयू दी है पॉइंट्स के अंदर, जो आईडी होल्डर्स के एक्टिवेट करने के लिए फ्री, सर वो फ्री तब तक है जब तक आप उसको यूज नहीं करते, जब तक आप कंपनी का कोई प्रोडक्ट्स नहीं लेते। प्रोडक्ट्स कैसे हैं? फॉर एग्जाम्पल आपसे एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे प्रमोशंस के लिए हिंदुस्तान के अंदर कहा कहता है भी कोलगेट के साथ एक टूथपेस्ट फ्री, कोलगेट के साथ एक टूथपेस्ट फ्री। हम क्या करते हैं, कोलगेट लेते हैं, साथ में मिलता है ब्रश मिलता है। अब उस ब्रश को कई लोग यूज करते हैं, कई लोग करते हैं एक इमरजेंसी के लिए, लेकिन प्रोडक्ट तो कंपनी का लोग खरीदा होता है पैसों से, उसका ब्रश फ्री में मिला ना। बस हमारी कंपनी क्या किया, आपको ब्रश पहले दे दिया, मतलब माइंडसेट की बात, सोचने की बात है। आपको हमने पहले ब्रश दे दिया, ब्रश देने के बाद अब आपकी बारी क्या बनती है, अब कोलगेट खरीदने की। और कोलगेट खरीदने के लिए आपको मिनिमम 50 यूनिट्स का एक प्रोडक्ट लेना पड़ेगा सर। अगर वो चीज नहीं लेते तो आपकी ब्रश की वैल्यू नहीं है सर।
वो जब तक नहीं, जब तक आप 50 कभी हमारी कंपनी कोई चीज परचेज नहीं करते। सर नॉर्मल चीज है, अगर कोई चीज बेचेंगे तो उसको सारे कुछ चीज फ्री में देने, उसकी वैल्यू कब तक, जब तक उसको प्रोडक्ट्स को आप नहीं लेंगे। तो आप तो मतलब कहते हैं ना हर चीज फ्री में ढूंढ रहे, तो बिजनेस कैसे करेंगे हम फ्यूचर के अंदर, बताइए। वेरी गुड। आप लगे इसमें क्या कह रहे हो, हर चीज के जैसे कहते हैं कहते हैं एक कोकोला के साथ एक कुरकुरे फ्री, ठीक है ना। अब क्या जी। जाके क्या दुकानदार को क्या कहोगे जाकर, यार मुझे ऐसे कर कुरकुरे दे दे फ्री में, मैंने कोका कोला नहीं लिया, वो देगा आपको? बिल्कुल नहीं देगा, बिल्कुल। अब वही बात है, कभी कहते हैं अब आपने सोचा भी मैंने फ्यूचर में एक कार लेनी है, अगर ऑडी कार लेने जाएंगे शोरूम के अंदर, उसके अंदर आपको डिस्काउंट मिलेगा, 10,000 रुपए का आपको डिस्काउंट मिलता है, डिस्काउंट कैश मिलता है। तो अब क्या कहेंगे, 10,000 में दे दो मैं गाड़ी लूंगा, ऐसे पॉसिबल है? नहीं। मतलब कुछ चीजें ऐसी होती है प्रवीण जी, आप जो क्वेश्चन उस लॉजिक लॉजिक समझा करो। तो जितने में लाइफ के अंदर बिजनेस, अपने आप को बिजनेस माइंड बनाओ, अपने आप को बिजनेसमैन बनाओ, कैसे काम किए जाते हैं। और कंपनी, थैंक्स गॉड, कंपनी आपको पहले चीज फ्री में दे दी है, भी ये ले हमने तो फ्री दी है, इस फ्री की वैल्यू यहां तक पहुंच चुकी है। अगर आप देखेंगे उस फ्री की वैल्यू आज 18 सेंट है सर, 0.18 सेंट की उस फ्री की वैल्यू है सर। अब इंटू कीजिए, 150 कितने मिले थे सर फ्री कॉस्ट में? फर्स्ट टाइम मिले थे 200 यारो फ्री मिले थे, आज 50 में आते हैं 167। नहीं, मतलब उस फ्री अकाउंट की वैल्यू आज हो चुकी है 70 यूनिट की। 200 सीएल में मिले थे फ्री में, आई एम राइट सर? यस सर, यस सर। आप आगे इसको इंटू करें 0.18, यानी 36 यूनिट्स तो वैसे आपको फ्री मिल रहे हैं, और लगाए कितने जी। हमने, कुछ नहीं सर। अब आपने क्या करना, अगर इसको रखते रहेंगे तो ये ठीक आज 36 है, कल को 72 भी होगा, 72 100 बनेगा। लेकिन कब तक बनेगा, जब तक आप कंपनी के प्रोडक्ट्स नहीं लेते, परचेज नहीं करते। वो कैसे होगा, जब कंपनी एपी प्रोजेक्ट्स करते हैं सर, तब इनकी वैल्यू है, नहीं तो रखी रही है। वो कहते हैं फ्री का ब्रुच देखते रहिए, दुकान में पड़ा है फ्री का, वो देखते रहिए, कुरकुरे देखते रहिए, खाइए मत। कुरकुरे स्वाद लेना तो पैसे खर्चने पड़ेंगे आपको। वेरी गुड। तो फ्रेंड्स, एक बहुत बड़ी अपडेशन है उन लोगों के लिए। काफी सारे लोग पूछते थे कि सर हमने फ्री का अकाउंट किसी का, या किसी ने अपना रजिस्टर किया, उसने पैकेज को बाय नहीं किया, मिनिमम 50 यूनिट का भी उसने पैकेज बाय नहीं किया, तो उनको रहेंगे? हाँ रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे। बट फ्रेंड, जैसा कि सर ने एग्जांपल दिया कि अगर मूवी देखने जाते हैं, आप जाते हैं वीकेंड में, मूवी टिकट के साथ आपको कॉम्बो फ्री मिलता है, आपको पॉपकॉर्न फ्री मिलता है। बट ऐसा नहीं कह सकते कि मुझे पॉपकॉर्न दे दो, मूवी टिकट ना लेना पड़े, ऐसा नहीं होगा। आपको फ्रेंड्स मिनिमम 50 यूनिट का पैकेज तो बाय करना ही पड़ेगा, तब जाकर के वो वैल्यूएशन आपको निकल आएगी। उसके अकाउंट में कभी भी आपके वो डिफ्रॉस्ट हो सकते हैं, या कभी भी आगे चल के वो आपके बर्न हो सकते हैं। तो जितने भी लोगों ने वो अकाउंट रखा हुआ है, होल्ड किया हुआ है, प्लीज मिनिमम 50 यूनिट का पैकेज आप जरूर बाय करिए, और साथ तब में जाकर वो अकाउंट आपका बैलेंस कहलाएगा। यहाँ पे सॉरी कोई बात कर रहा है, एक चीज ऐड करना चाहता हूँ। साथ में लेडीज को कहो केवाईसी मस्ट है, अगर केवाईसी नहीं होंगे तो वो आपके 0-0 हो जाएंगे सर। वो अगर केवाईसी नहीं करेंगे तो वो 0-0 हो जाएंगे पॉइंट्स, वो बता रहा हूँ मैं आपको। इस चीज को मिस मत कीजिए, ओके। चेक कर लीजिए, कभी कभी 0 तो कर दिया आपके, चेक कर लीजिए। ओके, बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू, अपने अच्छा बताया आपने। सर नेक्स्ट क्वेश्चन, जो सबसे हॉट क्वेश्चन है, जो सबसे ज्यादा लोग पूछते हैं, सर एक्सचेंज कब ओपन करेंगे अपने इंटरनल एक्सचेंज का बता। इंटरनल एक्सचेंज आपको पहले कंपनी कहा था, इंटरनल एक्सचेंज कंपनी इस पे काम करी, क्योंकि आपको पता जब हम इस टाइम दुनिया के अंदर हम सब मिलकर एक बेबी स्टेप है, एक हम कहते हैं ना बच्चे हैं इस चीजों के अंदर आने के लिए। आपको पता चलो जब भी कोई हम बड़ा काम करेंगे उसके लिए हमें उसका ट्रायल करना पड़ेगा, हम सही तो कर रहे हैं। जब एक्सटर्नल के अंदर कोई गलती नहीं हो रही, और इसके कंपनी कहा था सब चेकअप हो रही है, हर चीज हो रही है, उसके बाद आपको विद इन आई थिंक विद इन 1 वीक के अंदर आपके इंटरनल एक्सचेंज आई थिंक खुल जाए। बाकी आपको ये कहा 10 तारीख को आपको सारे अपडेट्स अंदाज से दे देंगे ऑन द स्पॉट। जो 10 तारीख तक वेट कर लीजिए, आज ऑलरेडी 6 चुकी है, तीन दिन की बात हो रहा है, तो उसके बाद सर आपको अपडेट दे देंगे कब होगा। और शायद ये भी हो सकता है इंटरनल के साथ साथ कंपनी शायद फ्यूचर में एक्सचेंज भी खोल दे, इंटरनल भी एक्सटर्नल भी। और आपको एक्सटर्नल की बात हो, कंपनी एक्सटर्नल की वजह से ट्रायल बेस पे काम कर रही है। एक्सटर्नल एक्सचेंज किसकी है, हमारी खुद की एक्सचेंज है, यानी एक्सचेंज के अंदर भी हम उसके कॉर्नर्स हैं। प्रवीण जी चल आज नेक्स्ट सर ट्रायल शुरू हो चुका है एक्सटर्नल में? एक्सटर्नल में ट्रायल शुरू हो चुका है क्या? मैंने कुछ नहीं बोला सर, सोई अभी आगे आपने कुछ चलते हैं। बोला, आपने कुछ बोला था, आपने कुछ बोला था, आपने कुछ बोला था अभी, अभी आपने कुछ बोला था। क्योंकि कंपनी ऑलरेडी हमारी एक्सटर्नल एक्सचेंज कंपनी ऑलरेडी बता चुकी है न्यूज के अंदर भी, हमारी एक्सटर्नल एक्सचेंज तैयार हो चुकी है, उसको ट्रायल बेस पे हम काम कर रहे हैं। कम से कम 100-200 लोग जो वर्ल्ड के जो बिगेस्ट जो कहते हैं ना जो ट्रेडर्स होते हैं, उन पर ट्रायल पे काम करें कि हमने सही किया, हमारी गलती नहीं। क्योंकि आपको पता है एक्सटर्नल में जाएंगे उसके बाद कुछ गलती उसका पे बैक नहीं है, उसका रीटेक नहीं है, पीछे स्टेप जा नहीं सकते सर। हमें कंपनी गुडविल चाहिए, क्योंकि जैसे कहा हम एवरेज, हम तो हमेशा रिच ही पैदा हुए हैं, तो वो कम होने वाले, इसलिए तो कहना वेट वॉच वेरी कीजिए गुड। और कुछ पेशेंस रखा करो यार, इतनी जल्दी मत घबराया करो लाइफ के अंदर।
एक्चुअली वो वीडियो मैंने आज देखा, मैंने वीडियो पहले देखता तो मैं क्वेश्चन ना पूछता आपसे। हाँ जी, वेरी गुड। नेक्स्ट तो फ्रेंड्स बहुत अच्छी बात, हम लोग बहुत अच्छी न्यूज निकल के आई है कि हमारा इंटरनेट एक्सचेंज बहुत जल्द उस पे आ जाएगा, और हमारा एक्सटर्नल एक्सचेंज पे ट्रायल शुरू हो चुका है। बेसिकली सर ने अभी क्या बोला कि हम उसमें कुछ चीजें रिवर्ट नहीं ले सकते क्योंकि वो ब्लॉकचेन है। फ्रेंड्स ब्लॉकचेन में हम जब भी, अगर आप किसी ब्लॉकचेन को देखते होंगे, उसमें अगर कुछ कमी या कुछ एरर आते हैं तो उसको पूरा बंद करना पड़ता है काफी टाइम के लिए। तो फ्रेंड्स वो अच्छा हमारे लिए भी नहीं होगा और हमारी वैल्यूएशन के लिए भी अच्छा नहीं होगा कि हम इसको ओपन करें फिर से बंद करें। इसीलिए थोड़ा पेशेंस रखिए। दुनिया भर के बहुत बड़े बड़े ट्रेडर उस पर ट्रेड कर रहे हैं, उस पर अपना ट्रायल कर रहे हैं, और जैसे जैसे वो एक एक पॉइंट्स को चेक मार्क करते जा रहे हैं, टिक मार्क होता जा रहा है, वैसे वैसे वो उसमें ज्यादा अप्रूवल मिलता जा रहा है। और बहुत जल्द हमारा, जितनी जल्दी हो सके, क्या पता एक साथ आ जाए और क्या पता थोड़ा सा टाइम लग जाए, आपका एक्सटर्नल एक्सचेंज हमारा जो ब्लॉकचेन का है वो बहुत जल्द आपके सामने आ जाएगा। ओके सर, एक क्वेश्चन और, काफी सारे क्वेश्चन लोगों से पूछते हैं, इवन मैं भी पूछना चाहता हूँ। जब इंटरनेट चल रहा था हम लोग उसमें ट्रेडिंग कर रहे थे, उसमें काफी ट्रेड कर रहे थे हम सबके, इसमें यूनिट यूनिट सर उसमें रिजर्व रिजर्व चली गई है, सर वो वापस मिलेंगे हम लोग को? ये प्रवीण सर, ये कंपनी हमारी है, हर चीज सेफ है यार, 100%। क्यों शो करते हैं कि आप क्लाइंट हैं? हम सब क्लाइंट नहीं है, ये बिजनेस हमारा है सर, हर चीज सेफ है यार। वे क्यों नहीं पेशेंस रखते चीजों के लिए? क्यों ऐसे डाउट्स नेगेटिव माइंड में लेके जाते हो जिसका आंसर खुद आपके पास है? वी आर द MLCI पार्ट, वी आर नॉट MLM। ये कंपनी हमारी है सर। घर में अगर कोई घर में अगर आपका घर बन रहा है, अगर उसमें घर में आपने एक जगह दूसरी जगह चीज रख दी तो इसका मतलब क्या हो गया? घर में सामान गैप हो गया? नहीं। घर हमारा है सर, ये कंपनी हमारी, इसके जो भी चीज पड़ी है सब सेफ है सर, बस एक जगह दूसरी जगह गई, दैट्स इट यार। माइंडसेट क्यों नहीं बदलते अपने आपको? कब कब बच्चे बड़े होंगे हम, बताइए। अरे क्वेश्चन इतने ज्यादा आते हैं कि सर मैं आंसर देने में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि सबके क्वेश्चन होते हैं सर, हमारे सर यूनिट रिजर्व चले गए, सीआरओ हमारा फंस गया है, तब वापस नहीं, मिलेगा नहीं मिलेगा, बहुत। ओके, जब तक इंटरनल एक्सचेंज ओपन नहीं होती तब तक मुंह पर चुपचाप बैठ। जिस दिन ओपन हो जाएगी उसके बाद जिसके नहीं आएंगे तो आप हैं, हम हैं लोगों की हेल्प करने की। जो लीडरशिप काउंसिल के मेंबर बनाए हैं वो किस दिन काम आएंगे? रीजनल काउंसिल मेंबर टीम है, वो किस दिन काम आएगी देश की, हमारी कंपनी सेवा करने के? प्लस उसके बाद हम नेक्स्ट बनाएंगे, हम टाउन काउंसिल बना देंगे। अब तो हमने बना दिया, अपने नेशनल बन गया, रीजनल और इंडियन काउंसिल। अब बना देंगे रीजनल, अब बना देंगे हम टाउन विलेज बना देंगे, तो कहते ना स्टेट के नाम पर बना देंगे, दिल्ली काउंसिल बना देंगे, वेरी गुड। मुंबई काउंसिल बना देंगे। ये हमारे पर डिपेंड, जितनी टीम बढ़ेगी उतना हमारा इजी हो काम करने। मैं चाहता हूं कि हमारी हर इंसान की, हर लीडर की जो कंपनी में साथ काम कर रहा है उसकी इंफॉर्मेशन ए से नीचे जेड तक सबको मिले, लेकिन एक ही आवाज में निकले। ये ना हो यहां से वर्ड निकला और नीचे पहुंचते पता उस वर्ड का मतलब बदल जाए। मुझे चाहिए एक ही आवाज में, एक चीज जिसने कहा एवरेज, नीचे एंड तक एवरेज भी आवाज आनी चाहिए मुझे। ये नहीं चाहिए यहां से एवरेज नीचे पहुंचते पहुंचे ओके एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर, नहीं। ठीक है ना? मतलब ये चीजों के साथ आपको सोच के काम करना, इसलिए चाहता हूँ हिंदुस्तान में हर घर के अंदर एवरेज होने चाहिए, क्योंकि हम हिंदुस्तानी दिल से तो अमीर हैं। मैं चाहता हूँ अब फाइनेंशियल भी अमीर बने, ताकि हमारी खुशियां आ सके, जो सपनों का हम वेट कर रहे हैं, जो हमारे बच्चे, जो हमारे कहते सपने थे। प्रवीण जी, कईयों को आज तक ये नहीं पता सपने कहते किसे हैं, पता आपको? सपने थे, बच्चे थे, जब बच्चा थे तब सपने थे, मैं बड़ा होकर ये बनूंगा। लेकिन जैसे बड़ा होता गया सपने मेरे धुंधले होते गए। अगर आप सच्चे दिमाग से, ठंडे दिमाग से घर में बैठेंगे ना, शीशे के आगे, सोचो जब आप 5 साल के बच्चे थे तब क्या सपने थे, जब आप 12 साल के थे, जब आप 15 साल के, एक कहते हैं एज होती है 15 साल के, 17 साल की एज के एंटर होने के लिए, तब आप क्या सपने थे? क्या वो सपनों काम कर रहे हैं? कोई काम नहीं कर रहा है। अब हम अपनी कहते हैं रैट रेस की लाइफ जी रहे हैं। दुनिया के जो जो माइंड में घुसा हो ना, जॉब जॉब जॉब, काम काम काम, नौकरी नौकरी नौकरी, उसी पे काम कर रहे हैं सपने। और जब बुढ़ापा आ जाएगा उससे कहाँ जाओगे घूमने के लिए? सर लाइफ अब है जीने की, बुढ़ापे में कोई घूमने का मजा नहीं है यार। दांत दांत काम करते खाने को ना, कहीं आगे दांत काम नहीं, इटली में पिज्जा कैसे खा लोगे यार? पिज्जा सख्त होता है यार, आज चबाओगे। ठीक है ना? रशिया में वो नॉनवेज खाते हैं, वो कैसे खाएगा? नकली ना, चल निकले बाहर, हाथ में सलामत नहीं है, कहाँ घूमेगा? ये चीज है एवरेज, ये है इसकी स्टडी, ये है एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्ट की एजुकेशन की। अगर आप एजुकेशन ले लेंगे एपीआई की, सर आपका कहता है 180 डिग्री तक पूरे बदल जाएंगे, 360 डिग्री के अंदर घूम के अपने आप एक नया इंसान बनेगा। आप पहले क्या थे, अब आप क्या है? आपने कुछ चेंजेस महसूस की?
बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ जितने इस भी बात लीडर्स पे। इस टाइम, जितने भी लीडर में इस बात सुन रहे हैं, अपने आप को ठंडे दिमाग से मैं कह रहा हूँ, जिन्होंने कंपनी 1 साल से ज्वाइन की है, जिन्होंने कंपनी 1 साल से ज्वाइन की है, जिन्होंने कंपनी 3 साल ज्वाइन की, जिन्होंने कंपनी अभी 6 महीने पहले ज्वाइन की है, बस इतना कह रहा हूँ। प्लीज अपने आप से अंतरात्मा से बात कीजिए, क्या इस कंपनी ने आपको चेंज नहीं किया? इस कंपनी ने आप में कोई बदलाव नहीं लाया? सोचिए, इस कंपनी ने आपको एक होप नहीं दी? इस कंपनी ये नहीं बताया कि आपके सपने सच हो सकते हैं? इस कंपनी ये नहीं बताया कि दुनिया में हर चीज पॉसिबल है? अगर इस चीज को मैं सहमत है, तो दोस्तों आप सही ट्रैक पर जा रहे हैं। इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि ये चीज मैं गारंटी कहता हूं, इस कंपनी ने जिस इंसान को 16 साल फैक्ट्री में करने के बाद लाइफ बदल दी, तो मैं कैसे कह सकता हूं चीजें की, जिसने मेरा माइंड से बदल दिया। लाइफ में हर चीज पॉसिबल है, हर चीज पॉसिबल है। बस टीम में और अपने आप पे विश्वास कीजिए। अगर टीम में विश्वास, अपने टीम में काम करेंगे और सही जानकारी अपने डाउनलाइंस में देंगे, तो वो दिन दूर नहीं है जब आपके सपने साकार होंगे। क्योंकि लीडरशिप इज अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉट एक्सक्यूजेस यार। रिस्पॉन्सिबल लेना हाँ, सीखिए, जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको सीखिए। कंपनी आपको हर चीज बैक ऑफिस दे रही है, आप व्हाइट पेपर सब कुछ लिखा हुआ है। आपको जितनी जानकारी मैं दी है ना, ये सब मैं व्हाइट पेपर से पढ़ के दिया है प्रवीण जी, कुछ पैसे नहीं दे रहा आपको मैं। यूजी पेपर चाहिए, पूरी पूरी डिटेल कंपनी दी है, जानकारी ढूंढिए। ये रहस्य है, जो कहते हैं रहस्य पैसे का, ढूंढिए, सोचिए। लोगों के पास मत जाइए, उनके पास मत जाइए जिनके पास जवाब ही नहीं है, जो खुद 10 10 कंपनियां कर रहे हैं, उनसे क्या जवाब मिलेगा आपको? कुछ जवाब नहीं मिलना, सिवाय नेगेटिविटी के। मैंने पहले कहा था ये कंपनी छोड़ के मेरी कंपनी में आ जा, मैंने पहले कहा था ये छोड़ के मेरी कंपनी में आ जा। तू सोच, तू बात मानता ही नहीं मेरी बात, तो बस तुझे बात वही लगा, बस हरविंदर सिंह उतलिया है, हैरी हैरी बोलता है, उसकी बातें मानते हो तुम तो। वो तो हम बैठे, बस उसको काम क्या बोलना है उसके, बस बस उसने अब शुरू कर दिया एवरेज एवरेज। पहले वही बोलता था स्विग, पहले वही बोलता था नहीं, अब एवरेज बोल दिया। उसे खुद ही पता है बोलना कैसे है, अब उसको क्या समझाओ भाई, ट्रेंड बदल रहा है। अब देखना कई लोग आप पे मजाक उठाएंगे प्रवीण जी, देख लेना। कहीं यार ये बंदा कौन है यार, 2016 2017 से पीछे पागलों की तरह बोलता रहता है, हर साल के बाद कोई नया नाम बोलता है। मुझे कल एक फोन आया किसी दोस्त का, कहता है हैरी अब कौन सी नई कंपनी ज्वाइन करी तूने? अब मैंने कहा हे भगवान, कंपनी कौन ज्वाइन की, कंपनी वही है मेरी है। कहता पहले तो कुछ बोलता था, अब तो कुछ बोल रहा है, अब तो कुछ 2016 में तूने कुछ, 2019 में तूने इवेंट में क्या बोला दिल्ली के अंदर, वी आर नीव। अब तो बोला वी आर एवरेज। मैं कहा यार दोनों कंपनी हमारी ही है, मेरी कंपनी दोनों बोल। बस तक सोच की है। और प्लस अपने आप ईगो मत लेके आओ लाइफ के अंदर, जिस दिन ईगो लेके आओगे ना प्रवीण जी, उस दिन सब कुछ खत्म है। ईगो में कभी कुछ नहीं मिला अब तक। चलो क्वेश्चन पूछिए, नेक्स्ट चलिए, क्वेश्चन प्रवीण जी बोलिए। ओके सर। एक एक प्रमोशन हमारे बैक ऑफिस में प्रमोट हो रहा है, काफी लोग उसमें डाउटफुल हैं कि जितने लोगों के पास आईटीटी के पाइप्स हैं उन एसडब्ल्यू के सबको सीआरयू मिलने वाले हैं और सबके वो हो जाएंगे। तो सर वो काफी लोग कंफ्यूजन में है कि बेसिकली ऑफर है क्या, वो क्या जो 2020 में है उनको मिलेगा नहीं मिलेगा, उनको सीआर जिन्हें बस सिर्फ सीआरयू उनको मिलेगा नहीं मिलेगा। ओके, अच्छा क्वेश्चन पूछा प्रवीण जी। एक्चुअली सर अंद्राय सर ने कहा था कि 2014 से लेकर 2019 तक सर ने कहा था, जो जो मैंने आपके साथ सुना, मैंने वही सुना, जो बैक ऑफ न्यूज उसकी मैं फॉलो करता हूँ कभी कभी। 2014 से 2019 के जिन्होंने हमारे साथ हेल्प की, कंपनी के साथ अंदाज सर की हेल्प की, सोच के ऊपर विश्वास किया, काम किया, उनका अगर आईडी 3G में है, ठीक है ना, उनको अपनी दूसरी आईडी सीआरजू कलर में खोलनी पड़ेगी, यानी सीआरजू के अंदर खोलनी पड़ेगी। जब तक नहीं खोलेंगे तो अंदराज से जो 2 बिलियन शेयर जो मिलने वाले हैं, जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अकॉर्डिंग टू उनकी वैल्यू की बेस के ऊपर। अब कई सोच लोगे भी मैं तो कंपनी से 2014 में लगा हूं, मैंने कंपनी में इतना पैसे के मैंने उसके प्री इक्विटी शेयर लिए तो मुझे इतने मिले, नहीं ऐसा नहीं है। जो 2 बिलियन है वो कैटेगरी बेस मिलेंगे, वो भी एक क्वालिफिकेशन बेस के ऊपर। कैसे क्वालिफिकेशन प्रवीण जी, अब आप कंपनी ज्वाइन किया आपने 1 साल से पहले, फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 1 साल आपने ज्वाइन की, आपको पूरा प्लेटफॉर्म पक्का पक्का मिला है, हर चीज प्लेट तैयार मिली खाने के लिए, कहते हैं ना, और हर चीज तैयार मिली, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं करी। अब जो लीडर्स ने प्रॉब्लम शुरू से फेसिंग की, प्रॉब्लम जिन्होंने सेक्रीफाइस किया, अब टाइम का, मनी का, नॉलेज का सेक्रीफाइस किया, फैमिली को सेक्रीफाइस का, तन मन धन को, खून पसीने को लगाया, उनको वो हक ज्यादा बनता है, बनता ही बनता।
अगर आप बिल्कुल बिल्कुल। कंपनी में अगर आप 20,000 SW लेके रखे हैं और आप उसके मेंबर्स हैं, इसका मतलब ये थोड़ी आपको 20,000 के नहीं, शायद उसके आपको कम मिले। अब जिस बंदे ने 500 लगाए हैं फॉर एग्जांपल, लेकिन उसने मेहनत आपने ज्यादा की है सर कंपनी को खड़ी करने के लिए, तो उसको ज्यादा मिलेंगे। मतलब कंपनी इस क्राइटेरिया से दिया है, जैसे आप 1 साल बाद आए आपको मिलेंगे फॉर एग्जांपल 10 मिलेंगे सीएलयू एज गिफ्ट, ओके। जैसे मैं पहले आया हैरी, आपको मिलेंगे 500, 10 और 500 में आपको अंतर महसूस करना, क्यों मिले मुझे 500, बात समझे क्या बोले? मतलब यहाँ पर रैंक भी मैटर करेगी, लेवल मैटर करेगा, डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी मैटर करेगी। हर चीज सर, हर चीज। आपको मैं ये नहीं कह सकते कि रैंक, अब ये नहीं कहेंगे भी मैं लीडर में जो मैं प्रेसिडेंट, नहीं सर। अब तो कई तो लोग ऐसे भी हैं जो प्रेसिडेंट भी है लेकिन कुछ कंपनी कुछ कर ही रहे सर। ये बिल्कुल उनके लिए बिल्कुल। जो बंदे, हर चीज है क्राइटेरिया देखा जाएगा चीजों के लिए, जिन्होंने अपना तन मन हर चीज दी है सर, जो आज भी कंपनी बिलीव कर रहे हैं। लेकिन ये नहीं है कल को आपको क्वेश्चन आएंगे, कल को लोग ये भी कहेंगे सर मैं तो कंपनी में लीडर मैनेजर था मुझे दिया नहीं, लेकिन उससे पूछा तूने कितना कंपनी बिलीव किया है, तूने कितना कंपनी को प्रमोट किया है, कितना कंपनी फेस सोशल मीडिया तो सहारा लिया है। हर चीज का एक बिजनेस, जो भी कोई इंसान बिजनेसमैन किसी को गिफ्ट देता है तो उस गिफ्ट की वैल्यू होती है उसके अकॉर्डिंग उसके सैक्रिफाइस करने के लिए। किसी ने उतना अपना टाइम, अपना मनी और अपनी नॉलेज और अपना फैमिली का सैक्रिफाइस किया सर। हर चीज देखी जाती है तो डिजर्व वही करता है जितनी मेहनत करेगा सर। और कहते चाय जितनी मीठी, चीनी और मीठी उतनी चाय पियेंगे, वही बात है, जितनी मेहनत करेगा उतना फल मिलेगा सर। अब ये नहीं कह सकते भी हरिंदर सिंह को 500 मिले मुझे 10 मिले, हरिंदर सिंह को 510 से मिले कि तू भी हरिंदर सर की तरह एक ही बात बोल जो हम बोलते, ये नहीं है हम कहते कुछ है तू बोलता कुछ है। ये तो मतलब आपको माइंडसेट बनाना पड़ेगा चीजों के। गिफ्ट लेने करते हो तो आपको गिफ्ट करने के काम भी करने पड़ेंगे सर आपको। और आपको कंपनी कह दिया ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक काम सारा फाइनल हो जाएगा, अंदर ऐसा कोई मकसद है नवंबर दिसंबर। लेकिन शर्त है हर कोई बंदा अपने, जिनके पास 3G का फोल्डर खुला हुआ है, कईयों ने तो सर अभी 3G के बाद क्रू का ओपन नहीं किया अब तक, उनको कंपनी कहाँ साइन करेगी? अगर कंपनियों के ये लोग मैं 10,000 में दिए प्रवीण जी को, अगर प्रवीण जी का 3G का सारे सीएलयू क्लब ओपन, सीएलयू ओपन नहीं है तो मैं कहाँ दूंगा उसको, बताओ मैं, वो जीरो देंगे। वेरी गुड। इसके लिए वेरी गुड। तो फ्रेंड्स इसके लिए आपको वीआईपी क्लब लेना पड़ेगा। प्लीज मेक श्योर कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आप लोगों के मन में। आपको वीआईपी क्लब लेना पड़ेगा, अपने सीआरयू को टैब ओपन करना है। जिनके पास सीआरयू टैब ओपन नहीं है प्लीज सीआरयू टैब ओपन कर लें। वीआईपी क्लब लेने के बाद उसी पोर्टफोलियो में, सीआरयू के पोर्टफोलियो में ही सीआरयू आएंगे। फ्रेंड सर ने अभी बोला कि कई लोगों को सीआरयू का टैब ओपन भी नहीं है, टैब ओपन नहीं है, टैब ओपन कर सीआरयू आएंगे तो सीआरयू में ही जाएंगे, टीएनजी के उसमें पाइप्स में नहीं जाएंगे, ऐड होंगे। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आना चाहूंगा मैं। अभी आपने सर दिखाया मुझको एपीआई इंडिया एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, आपने एपीआई के नाम से इंडिया में रजिस्टर किया। उसका आपने एक बेनिफिट दिखाया कि अब हम आप ट्राई करेंगे आगे, आपके जो हमारे जो लॉ डिपार्टमेंट है, जो हमारे अकाउंट डिपार्टमेंट है, आप ट्राई कर रहे हैं कि आगे चल करके हमारी बोनस हमारे इंडियन अकाउंट में इंडियन करेंसी में आए। लेकिन सर वो तो अभी आप ट्राई कर रहे हैं, आगे काम करेंगे। सर अभी इंडिया को लेकर सर अभी ये प्लानिंग क्या है कंपनी की, प्रोजेक्ट्स को लेकर के, इंडिया में वर्किंग को लेकर के? सर विद इन 3 वीक्स आपको न्यूज अच्छी मिलेगी इंडिया बेस के ऊपर। सर प्रॉब्लम ये पड़ रही है, एक तो नंबर है आपको पता है इंडिया में एक तो कोविड की 19 के कारण कई प्रॉब्लम्स हमें आ रही हैं इंटरनेशनल फ्लाइट्स के ऊपर वहां पे आना साइन करने के लिए। कुछ चीजें ऐसे, कुछ चीजें होती हैं बैठ के बजन्स किया जाता है, कुछ चीजें देखी जाती है, महसूस की जाते हैं, उन सब चक्करों में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो बाकी हम काम कर रहे हैं, विद इन 3 वीक्स में आपको आई थिंक एंड ऑफ अक्टूबर और नवंबर फर्स्ट में आपको कोई गुड न्यूज मिलेगी इंडिया बिहाफ के ऊपर सर। थैंक यू सर, थैंक हम यू। करें इसका हम वुड बहुत वेट करेंगे इसका। हर चीज फाइनल में जाए, बाकी गॉड ब्लेस, और आप सबकी दुआ काम करेगी तो हम 100% वो काम करें जो आप चाहते हैं। डिपेंड हम प्रवीण जी, डिपेंड हमारी सोच पे डिपेंड है, सब कुछ हम पे डिपेंड है। ये कंपनी हमें हमारी है, इसको जिस लेवल पे लेके जाते हैं हम लेके जा सकते हैं, क्यों बियॉन्ड द लिमिट हमें सोचना पड़ेगा, दैट्स इट। अब बी ऑलवेज पॉजिटिव, ये 2 काम करने पड़ेंगे। अगर आप बी पॉजिटिव रहते हैं, अगर आप साथ देते हैं, अगर पूरा हिंदुस्तान, मेरे बहन भाई जो नीड की फैमिली है, जो एवरेज के अंदर आते हैं, अगर वो मेरे साथ देते हैं, अगर बी पॉजिटिव रहते हैं, तो मैं वो हर चीज करूंगा वो जो चाहते हैं, दैट्स इट। बिल्कुल। आपका सर अभी आपने बोला फ्लाइट ओपन होगी, सर आपका वेट हम लोग भी कर रहे हैं, सब लोग वेट कर रहे हैं, और कुछ वो लोग भी वेट कर रहे हैं जिन्होंने ईआईपी गोल्ड पैकेज बाय किया, जिनको गोल्ड कॉइन जिनसे आपको लेना है, वो वेट कर रहे हैं कि हमारे कॉइन हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सर सीआरयू तुम्हारे पोर्टफोलियो में आ गए। नहीं सर, वो तो सर सेफ है, 100% सेफ है। जिनके भी चीज मेरे को पहले पता, ये कंपनी हमारी है यार। अगर प्रवीण जी आपको ये चीज सोचनी पड़ेगी, घर के अंदर 4 कमरे हैं, अगर एक कमरे में आपका टेलीविजन पड़ा है, दूसरे कमरे में कंप्यूटर पड़ा है, तीसरे कमरे में बेड पड़े हैं और चौथे कमरे में अलमारी पड़ी है, सर घर किसका है? आपका है।
उसी तरह ये कंपनी आपकी सर, कंपनी में अगर चीज आपके घर में पड़ी है या कंपनी में, सर सेम चीज है सर। मुझे ये बता दो आज तक किसी लीडर ने कितना वाली पैसे उन्होंने फंड मांगे कंपनी से, एचडीएफसी बैंक से, उनको नहीं पहुंचे। कितने हमारे हमारे लीडर्स ने गलतियां की है पैसों को गलत तरीके से हमारी कंपनी लगाने के लिए, गलत तरीके से हम बैंक के अंदर उनको पैसे वापस नहीं किए हमने। कंपनी हर चीज वापस करती है जिसकी वो सही है। हमें चाहिए दूध का दूध पानी पानी, जो डिजर्व करता है वो मिलेगा, जो नहीं करता सो के। लेकिन हमारे साथ लोग ऐसे भी हैं जो फ्रॉड भी कर रहे हैं, उसमें उसका गारंटी कौन देगा बताओ मुझे। कंपनी तो अपना काम कर रही है गारंटी बेस के ऊपर, लेकिन जो लोग फ्रॉड कर रहे हैं उनकी कौन गारंटी देगा, कौन उसका जवाबदार है? वो जो खुद लीडर्स काम कर रहे हैं, घटिया काम कर रहे हैं, उनके उनके बैक ऑफिस से सीआरओ निकाल के उनको एक्सचेंज में लगा दिया उन्होंने, पता है आपको? बिल्कुल बिल्कुल, और काफी जिस सारे दिन वीडियोस उन्होंने है हमारे पीटी को पास। ओपन किया तब उनको उन्होंने उसको 0.1 सेंट के सेल किया है, एक्सचेंज किया है। सर कुछ चीजें ऐसी हैं, हर भाई गलत कंपनी गलती की होती, कुछ गलतियां हमारी खुद की है सर। मैंने आपको पहले हर भाई कहता हूं, कंपनियां अच्छी आती हैं, कुछ लीडर भगा देते हैं और कुछ कंपनी खुद भाग जाती हैं। और इस बार ही वो कहते हैं ना, असली की चीज आ चुकी है, लोग इसे विश्वास नहीं कर रहे, ये फर्क है सर। वो कहते हैं शेर आया शेर आया, इसमें शेर असली है, शेर आ चुका है लेकिन यकीन नहीं कर रहा। ओके, तो सर मेरे जो क्वेश्चंस थे ऑलमोस्ट, क्योंकि 10 बजने वाले हैं, मैंने आपसे पहले कहा कि आज जो सेशन लंबा होगा और अभी काफी सारे क्वेश्चन में रह भी गए हैं, बट क्वेश्चन को थोड़ा कम करते हुए मैं थोड़ा सा शॉर्ट में एक दो क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा। जो सर सीआरयू है, अभी हमारे जो पोर्टफोलियो जो सीआरयू हमारे हैं, ये कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें? डब्ल्यूसीआरयू में जो डब्ल्यूसीआरयू में, ओके। इसको हम लगाएंगे, स्टेकिंग में लगाएंगे। तब आपको यूएनटी भी मिलेंगे अगर लगाते हैं तो, अगर नहीं लगाएंगे तो आपके डब्ल्यूसी ओके आपके डिपेंड है, वो आपके चॉइस है सर। ओके, मतलब हमें यूएनटी भी मिलेगा, हम इस डब्ल्यूसीआरयू को लगाएंगे स्टेकिंग पर। बिल्कुल। अगर लेकिन वो कब थैंक यू लाएंगे, सर। जब आपको जो आपके कंपनी के जो कहते हैं ना 1 साल के बाद जो हमारा बॉन्ड्स होते हैं रिलीज वाले, आपके जो अब आपके पास पॉइंट्स है सर, आपके पास टाइम पॉइंट्स है, पॉइंट्स अगर लगाते हैं आप 1 साल के लिए, बाद 1 साल बाद आपको वो पॉइंट बन जाते हैं, मोटरेशन पीरियड के अंदर आते हैं, एक अनब्लॉक हो जाता है, अनब्लॉक होता है उसका 1% आपको कंपनी देती है ये ओपन। इसको आप चाहे एक्सचेंज लगा दिए, इसे चाहे आप रिलीज कर लीजिए, जो मर्जी। अगर इसे स्टेकिंग में लगाते हैं तो कंपनी आपको एक अलग बेनिफिट देता है, वो जो है जिसका नाम है यूएनटीबी, जो हमारा है यूटिलिटी टोकन है, जो ब्लॉकचेन में है। और यूएनटीबी टोकन भी इसकी खुद की वैल्यू 0.01 सेंट की वैल्यू जो हम लेके आएंगे चीजों के लिए। बिल्कुल। और फ्रेंड, यूएनटीबी के बारे में थोड़ा सा मैं 2 पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा। यूएनटीबी जो टोकन हमारा, जो हमारा ब्लॉकचेन टोकन है, जिसको हम अपना यूनिट टोकन कह रहे हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए है। प्लस सबसे बड़ी बात, हमारे लिए मेमोरी में देके जाएगा, चाहे रैम हो, चाहे हमारा साइज बढ़ाएगा, चाहे हमारी स्टोरेज को बढ़ाएगा, क्योंकि हमें जब जितनी ज्यादा हम ट्रांजेक्शन करेंगे, हमको उतनी ज्यादा स्टोरेज चाहिए होंगी। जितने भी लोगों ने प्रीवियस इथेरियम के फर्स्ट वर्जन में काम किया, उनको ये बात मालूम होगी, इथेरियम में फर्स्ट वर्जन में हमेशा लैक ऑफ मेमोरी की प्रॉब्लम आती थी, हम अपने ट्रांजेक्शन को कवर नहीं कर पाते थे। शायद इसीलिए आगे चलकर डैप पे काम स्टार्ट हुआ, टैब पे काम स्टार्ट हुआ, और अब जो ब्लॉकचेन अब आगे चल करके और ज्यादा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने जितने भी, हमें एक और बात बताऊं आपको, जितने भी टोकन्स जो भी इथेरियम प्लेटफॉर्म पर नहीं लिस्ट है, किसी भी प्लेटफॉर्म पर लिस्ट नहीं है, वो हमारे ब्लॉकचेन पे आके अपने आप को लिस्ट कर, टोकन को लिस्ट कर सकते हैं। उनको लिस्ट करने के लिए उन्हें क्या चाहिए होगा, एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्लाइंट और पेमेंट ट्रांजेक्शन के बीच में एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा। उस वैल्यूएशन, उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के लिए यूएनटीबी की इंपॉर्टेंट पड़ेगी, यूएनटीबी ही जाएगा। तो यूएनटीबी की वैल्यू बहुत ज्यादा आगे हाई होने वाली है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, ये टेक्निकल टोकन हमारा है। तो इसको मिस मत करिए, अपने मैक्सिमम से मैक्सिमम, या मैं तो कहूंगा जैसे हम सब लोगों ने किया है, अपने टोटल अनब्लॉक डब्ल्यूसीआरयू को, जो भी आपका एक्सचेंज खुलेगा, उसको स्टेकिंग पर लगाइए, उससे आपको यूएनटीबी मिलेगा। अभी आप छोटे से रेट के लालच में अपने यूएनटीबी को मिस मत करिए। तो फ्रेंड्स, सर आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस यूएनटीबी बेस के ऊपर भी सबको समझना पड़ेगा यूएनटीबी की वैल्यू कैसे बढ़ेगी। कई लोग ये पूछते हैं कि सर कंपनी कहता भी 1000 सीआरयू को लगाने के बाद हमें उसका 40 यूएनटीबी मिलेंगे। लेकिन अगर आप कंपनी जो नया लॉन्च किया हमारा व्हाइट पेपर प्री फाइनल के ऊपर, उसमें लिखा है अगर 100 सीआरयू देते हैं तो आपको उसको 40 यूएनटीबी मिलते हैं स्टेक। लेकिन वो पॉसिबल कैसे है? वो पॉसिबल है हम पे डिपेंड है। जितने ज्यादा लोग उसमें स्टेकिंग करेंगे, जितने ज्यादा लोग उसमें स्टेकिंग डालेंगे, उसकी वैल्यू बढ़ेगी। उसके बाद आपका वो दिन भी दूर नहीं है जब हमें कम लगाने में, अब जो लगाएंगे तब हमें 1000 सीरो देने के बाद हमें 40 यूनिट मिलेंगे। फ्यूचर में अगर सही
तरीके से हम स्टेकिंग करते जाएंगे, हर कोई लीडर स्टेकिंग करता जाएगा, तो 100 सीआरओ के बदले हमें 40 यूनिट मिलेंगे, उसके बाद डिक्रीसिंग होते जाएंगे। ये सब चीजें आपको सीखनी पड़ेगी ब्लॉकचेन के थ्रू, जिसको इसकी नॉलेज होगी वो आपको पूरी पूरी गाइडेंस दे सकता है इन चीजों के बारे में। बोलिए प्रवीण जी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। एंड सेकंड जो हमारा टोकन है, जिसके बारे में अभी हम लोग काफी कम लोग बात करते हैं, बट बहुत मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट टोकन जो हमारा है यूएसडीयू। फ्रेंड्स, हम दुनिया में इकलौते हैं, जहां तक मेरी नॉलेज है, हो सकता है कि किसी पास ऐसी नॉलेज हो, प्लीज मुझे शेयर करिएगा। हम दुनिया में इकलौते ऐसे प्लेटफॉर्म है, इकलौते ऐसे टोकन हमने लॉन्च किया यूएसडीयू, जिसको लॉन्च करने के लिए हमने जितने यूएसडीयू हम लॉन्च करेंगे उसके उतने कीमत का रियल यूएस डॉलर हम स्विट्जरलैंड के बैंक में हम डिपॉजिट करेंगे। हम दुनिया के पहले ऐसे प्लेटफॉर्म, इकलौते ऐसे प्लेटफॉर्म है जिन्होंने रियल यूएस डॉलर को डिपॉजिट किया है यूएसडीयू को लॉन्च करने के लिए। इसका मतलब हमारे पास सीआरयू, डब्ल्यूसीआरयू बैकअप क्या है? गोल्ड माइंस है, फील्ड प्रोजेक्ट्स है, हमारे पास डायमंड माइंस है, बसाल्ट है। यहाँ तक कि हमारे पास यूएसडीयू का बैकअप क्या है? यूएस डॉलर्स है जो हमने जमा किया है अपने बैंक्स में। हम रियल बैकअप लेके चल रहे हैं ना, कोई भी चीज हमारे पास वर्चुअल नहीं है। समझनी पड़ेगी कि दुनिया के इकलौते ऐसे प्लेटफॉर्म है। अगर अभी भी आपको बिलीव नहीं हो रहा, थोड़ा सा वेट करिए, जैसे जैसे हमारे ट्रांजेक्शन आगे बढ़ती जाएंगी या वैल्यूएशन बढ़ती जाएगी, तब आपको समझ में आएगा। मैं एक बात हमेशा अपने प्लान में, जब मैं प्लान देता हूँ, सबको कहता हूँ कि बहुत जल्दी ना बोल देना और बहुत देर में हाँ बोलना, ये दोनों ही लोग इस सिस्टम के लिए नुकसानदायक है। हमारे पास आप तुरंत, मैं अगर आपके पास सामने आता हूँ अपने डब्ल्यूसीआरयू को लेकर के, आप तुरंत ना बोल देते हैं कि नहीं नहीं नहीं, मैंने बहुत सारे टोकन देखे हैं मार्केट से आए चले गए, इट्स ओके, वो फिर भी सेफ है। लेकिन जिसने बहुत देर में हाँ बोला, जब उसको उसी सेम अमाउंट में, आज अगर बहुत कम, सबको मालूम होगा, सर ने एग्जांपल दिया अभी वैल्यूएशन डब्ल्यूसीआरयू का जब स्टार्ट हुआ, सीआरयू में स्टार्ट हुआ था, फर्स्ट फेज के फर्स्ट स्टेज में 100 यूनिट में मिलते थे आपको 20,000 सीआरयू। आज उसी 100 में आप जाके देख लीजिए, जब तक हमारा प्लान चल, पैकेज मिल रहा था, 250-300 मिल रहे थे। फ्रेंड्स, कहाँ 20,000, कहाँ 250-300 सीआरयू, उसी सेम अमाउंट में, क्योंकि बहुत देर में हाँ बोला आपने, जिसने भी बाद में लिया होगा। तो फ्रेंड्स, बिलीव करिए, हम लोग अगर यहाँ पे आपके सामने आ रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के कुछ बातें बता रहे हैं, तो प्लीज उसमें कुछ तो सच होंगी। और जितना हम लोग बोल रहे हैं उसका अगर 0.1% भी सच निकलेगा तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, ये श्योर है। जो आदमी सामने देख रहे हैं, इन्होंने भी फैक्ट्री में काफी साल काम किया। एक हर महीने की एक फिक्स डेट को सैलरी इनके अकाउंट में आती थी। क्या जरूरत थी इनको सिस्टम में आने की? क्या जरूरत थी घर छोड़ के, इंडिया, इटली छोड़ के इंडिया में आके काम करने की? क्योंकि बस हम लोग के लिए, हम लोग जो बाहर विदेश जाने वाले हैं, ये उसको रोक सके और हम उस करेंसी को इंडिया ला सकें। और उसकी शुरुआत हो चुकी है, जो अपने एपीआई जो कंपनी हमारे रजिस्टर्ड हुई है, आप फिएट करेंसीज को इंडिया में लेकर के आ सकते हैं, उसको आप ट्रेड कर सकते हैं। तो ये प्लान है, बहुत जल्दी आपको मिलती रहेगी। तो थैंक यू सर। एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, काफी लोग क्वेश्चन एक और करते हैं, सर हमारा जब एक्सचेंज बंद हुआ था उस टाइम प्राइस चल रहा था अप्रॉक्स 18 सेंट 19 सेंट का, 20 सेंट का आसपास रेट चल रहा था। काफी लोग सर जो नेगेटिव लोग हैं, जो यहाँ तक कि जो प्रेसिडेंट है हमारे इंडिया में भी बैठे हैं, कुछ ऐसे प्रेसिडेंट हैं जो नेगेटिव हैं, तो मैसेज करते हैं, वो फोन करते हैं, वो फेसबुक पे डालते हैं कि कंपनी ने जानबूझ के एक्सचेंज बंद किया, जब एक्सचेंज ओपन होगा प्राइस फिर से जीरो कर देगी। तो सर क्या जानबूझ के ऐसा किया गया है? प्रवीण सर, आप चक्कर ना, इस चीज में नो कमेंट्स, किसने ये कहा, लेकिन मैं इतना गारंटी देता हूँ प्रवीण सर, हमारी कंपनी, हम सबकी कंपनी जब भी इंटरनेशनल लेगी, ऑलरेडी 0.18 सेंट से हम लॉन्च होंगे। 0. जहां पर हमारी इंटरनल बंद हुई थी वहीं से शुरू होगी, 0.18 सेंट से लेके 0.25 सेंट से, इसके बीच में देखो जब ओपन हो किस में, लेकिन मिनिमम होगा 0.18 सेंट। मैं आपको ये बताने वाला हूँ, जिस दिन 2019 में जब मैंने इस सिस्टम को, क्लब को मैं ज्वाइन किया था सर, तब उसका प्राइस था एक सीआर दूंगा 0.0001 सेंट। 3 जीरो लगाने के बाद, और आप सोचिए कि एक साल के बाद क्यों अंद्राय सर ने ये कहा एवरेज, हम रियलिटी में एवरेज है सर, आगे करें। और आपको ये बताने वाला हूँ, इन इंटरनल एक्सचेंज के अंदर जो कमी 2 हफ्ते इंटरनल हो गए, अब आप सब इस टाइम फेसबुक को लाइव है, हम भी है, आप भी है प्रवीण जी, सर से पूछिए क्वेश्चन, इस कंपनी के थ्रू कईयों ने गाड़ी खरीदी है, इस कंपनी के थ्रू कईयों ने घर बनाए, इस कंपनी के थ्रू कईयों ने जॉब छोड़ी है, इस कंपनी के थ्रू उन्होंने माइंडसेट बन गया है, इस कंपनी के थ्रू वो आज बच्चों को ये बोलते हैं, बच्चा बड़े होके तुम नौकरी नहीं करनी, बड़े होके तुम्हें बिजनेस करना है। और ये इन्हीं थ्रू आज वही अपने घर घर में ये प्रचार करें कि दोस्तों फाइनेंशियल एजुकेशन की बात करो, 1 रुपए को 1 लाख में कैसे बदलना है, उसकी एजुकेशन हम देते हैं। पूछ लीजिए, पूछ लीजिए। बिल्कुल सही बोला आपने सर, सही बोला। काफी लोगों का, क्योंकि माइंडसेट चेंज हो गया, हमेशा हमेशा कहते हैं बिगेस्ट एसेट्स ऑफ द वर्ल्ड इज आवर माइंडसेट। अगर हमने माइंडसेट चेंज कर दिया
तो हमें हर चीज में पॉजिटिव पॉजिटिव चीज दिखाई देगी, हमें हर चीज में अपॉर्चुनिटी दिखाई देगी। और माइंडसेट अगर हमारा जीरो है तो हर कंपनी, हर एमएलएम वाला हमको चोर दिखाई देगा। सिंपल सी बात है, सोच बदलनी है, बहुत अच्छा हमको रिजल्ट मिलेगा। तो थैंक यू सर, काफी अच्छा आपने आज टाइम निकाला हम लोग के लिए। और लीडर्स आप सबके लिए थैंक यू, आपने अपना समय दिया, अपने कीमती समय दिया और इतना धैर्यपूर्वक हमें सुना। और फ्रेंड्स, जो भी बातें कही गई हैं इस वीडियो को खत्म होने के बाद प्लीज दोबारा एक बार दो बार इस वीडियो को और देखिएगा, लेकिन प्लीज को डाउट मत रखिएगा। जो वीडियो स्टार्टिंग में प्ले किया गया है, आंसर हमारे पास है, आंसर हमारे बैक ऑफिस में है, आंसर हमारे काउंसिल मेंबर के पास है, बट फिर भी हम चैट सपोर्ट पे जाते हैं पूछने के लिए, डाउट क्लियर करने के लिए, फिर भी हम नेगेटिव क्वेश्चन पूछते हैं। मैं इवेंट में देख रहा था, इवेंट में भी लोग इवेंट को एंजॉय कम कर रहे थे, एक्सचेंज ओपन कब होगा, एक्सचेंज ओपन कब होगा पूछ रहे थे। तो फ्रेंड्स, इससे बचिए, पॉजिटिव माइंड होकर सब कुछ प्रूव करिए, देखिए बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। और हमारे बीच में हमारे स्पेशल गेस्ट हमारे हरी सर आए हुए थे। थैंक यू हरी सर, आप यहाँ पर आए अपने कीमती समय निकाल करके। और इस सेशन की हमसे बहुत जरूरत थी हम लोग को। वाकई में हम पूरे इंडिया में इवेंट खत्म हुआ, सबके पास डाउट्स क्वेश्चन आ चुके थे, उसे सॉल्व कैसे करें, ऑथेंटिकेटेड आंसर कौन देगा। तो उसके लिए प्लीज आप यहाँ पर आए, थैंक यू उसके लिए। लास्ट में कुछ अगर कहना चाहते हैं प्लीज। सबसे पहले मेरी तरफ से सबको कंग्रेचुलेशन दोस्तों, हम एवरेज हैं, हम अमीर बन चुके हैं। अपने आप को यहाँ सोचिए, अब हम रियलिटी में जिन जिन के पास CRU पॉइंट्स इस टाइम बैक भी चेक कर लेना, उसकी वैल्यूएशन लगा देना। और आपका वैल्यूएशन की बात आई, वेट वॉच कीजिए, जिस दिन हमारी कंपनी की पूरे पूरे एसेट्स की वैल्यूएशन होगी ना, उस दिन हम दुनिया में इतिहास रख जाएंगे और बड़े बड़े इन्वेस्टर आंखें फाड़ देखेंगे, इतनी वैल्यूएशन तुम्हारी कंपनी की। वो कैसी हुई? क्योंकि अंद्राय सर, हाथ कहते हैं ना, हाथी के दांत दिखाने कुछ और खाने कुछ, वो करिश्मा करने वाले हैं। बाकी ये सोचिए कि हम उस कंपनी के एक कॉर्नर्स है, मालिक है, सह मालिक है। कौन सी कंपनी आपको सह मालिक बनाती है? कौन सी एमएल की कंपनी ये कहती है मेरे से काम कर और बिजनेस कर तो ये दोगे? हम कहते हैं हमारे साथ मिलकर एजुकेशन ले, हमारे से मिलकर फाइनेंशियल एजुकेशन ले। हम तुझे कहते हैं 1 रुपए को 10 जगह इन्वेस्ट कर, एक जगह मत इन्वेस्ट कर। कौन सी कंपनी ये कहती है मेरी कंपनी मत पैसा मत इन्वेस्ट कर? हम आपको, हमारी कंपनी ये कहती है दोस्त पैसा तेरा है, इसको सही ढंग से इन्वेस्ट कर, बस ये फर्क है। मेहनत तेरी है, सही जगह लगा। गधा भी मेहनत करता है, घोड़ा भी मेहनत करता है, हर इंसान मेहनत करता है, लेकिन डिपेंड होता है उसकी सोच पर। और हमारा जो काम है, हम सब लीडर काम का है, हम आपकी सोच पर मारे करेंगे, आपकी सोच बदलेंगे। और सोच बदलनी पड़ेगी दोस्तों। अगर आप चाहते हैं हिंदुस्तान नंबर 1 पे रहे, हिंदुस्तान फाइनेंशियल फ्रीडम से रहे, हिंदुस्तान दोबारा हमें गोल्डन सोने की चिड़िया का लाए, तो आपको सोच बदलनी पड़ेगी। और हम सब मिलकर, वो दिन दूर नहीं है जब बाहर से लोग हमारे हिंदुस्तान में काम करने के लिए आएंगे। धन्यवाद, आपका दोस्त, आपका शुभचिंतक। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एवरेज के लिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सर, थैंक यू। और आपके जो एक्साइटमेंट है, जो आपके जो लेवल ऑफ एनर्जी है, उसका एग्जांपल देखिए। फेसबुक पर अभी तक 1500 कमेंट आ चुके हैं। मुझे नहीं मालूम लोग गाली दे रहे हैं क्या दे रहे हैं, लेकिन कमेंट 1500 आ चुके हैं, क्योंकि लोग बस जागरूक, बहुत ज्यादा लोग जगे। प्रवीण सर जो भी दे रहे हैं दिल से दे रहे हैं, उनसे सलूट। ये भी खासी चाहिए, ये बात सुनो, ये भी खासी चाहिए लेने की। आप ही ले सकते हैं, वो कला हरविंदर सिंह ले सकता है। खुश हूं, भगवान ने दिया, थैंक्स अ लॉट, बाय। थैंक यू सर, थैंक यू लीडर्स, थैंक यू। आपने देखा हमारे बीच में स्पेशल गेस्ट हरविंदर सिंह हरी सर थे, और उस टॉपिक से बात हुई, जो क्वेश्चन हमारे मन में आ रहे थे, ये बोरिज क्या है, यूजीपीए क्या है, हमारा एसटीओ सेक्स से हुआ तो कंपनी हमारी रजिस्टर्ड स्विट्जरलैंड में क्यों है, हम एक्सचेंज कब ओपन कर रहे हैं, हम डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म से कब आ रहे हैं, हम कैसे इसको हम अम्ब्रेला कब बना रहे हैं, हमारा यूजीपी के अंदर कैसे कैसे हमको प्रॉफिट मिलने वाला है, WCRU क्या है। ये वो टॉपिक्स थे जो इवेंट के बाद से हमारे अंदर क्वेश्चन रह गए थे, जिसका आंसर हमें ढंग से नहीं मिल पा रहा था। उसके लिए हमने हैरी सर को बुलाया हुआ था, और काफी अच्छा उन्होंने आंसर दिया है। प्लीज इस वीडियो को एक बार दो बार जरूर देखिएगा, ताकि जो डाउट्स आपके और रह गए हैं देख लीजिए प्लीज, क्योंकि डाउट जरूर खत्म करिए। हम अब नए प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं, हम अपने वर्जन 2.0 पे आ चुके हैं। हमें प्रॉब्लम पे नहीं, सॉल्यूशन पे काम करना है, और सॉल्यूशन से ज्यादा बेहतर होगा कि हम प्रॉब्लम को आने ही ना दें। वो तब हो पाएगा जब हम लाइक माइंडेड पीपल, पॉजिटिव एनर्जी वाले जो लीडर्स हैं, उनके साथ हम रहेंगे, उनसे बातें करेंगे, वेबिनार देखेंगे, ऑफिशियल वेबिनार देखेंगे, आपके मन में डाउट्स आएगा ही नहीं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू लीडर्स, थैंक यू। आपकी जो भी क्वेरीज है फेसबुक पे छोड़ दीजिएगा, आगे चल के हम लोग उसका आंसर देंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड नाइट।